अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? आज की सुबह बहुत गर्मी है, मुझे तो बहुत लग रही है। आई डोंट नो आप लोगों को लग रही है कि नहीं, है ना? पता नहीं, मुझे लग रहा है कल बारिश का इम्कान है, तो वो हब्स टाइप चीज़ हो रही है और उसकी वजह से आए हाय पसीने आ रहे हैं बहुत शदीद। आज एसी बढ़ा दो, शुक्र है कि हम लोग इंडोर शो कर रहे होते हैं, वरना तो अजीब हाल हो जाता। वैसे बड़े लोग मेहनत करते हैं गर्मी में, मैंने नोट किया है। हमारे यहाँ तो नहीं, मैंने यूएई में देखा, जो पाकिस्तानियों को बड़ा लग रहा होता है ना कि बाहर जाके फलाना पैसे कमाएंगे। मैंने देखा है वहाँ इतनी गर्मी होती है, उस गर्मी में मैंने पाकिस्तानियों को देखा है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं, ये वो बहुत गर्मी में ना काम करना पड़ता है। बहरहाल हम हमेशा मवाजना करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। आज हम पता है क्या कर रहे हैं आपको, आज हम कल और आज की बात कर रहे हैं। हमेशा आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है ना, हमारे ज़माने में तो बेटा आटा इतने रुपए का, इतने आने का मिलता था। आज महंगाई देखो, हमारे ज़माने में तो ये होता था। अक्सर मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, हमारे ज़माने में तो लड़कियां जो है जब दुल्हन बनती थी तो नज़रें ऊपर नहीं करती थी, और आज तो देखो बत्ती सी खोल खोल के लड़कियां खुद अपनी शादियों पर डांस कर रही होती हैं। सो ये हमारा ज़माना और तुम्हारा ज़माना, कल और आज, इसका मवाजना हर दफ़ा, हर वक्त, हर जनरेशन में चलता रहता है। अब अगर आप कल की बात करें तो लोगों के पास वक्त हुआ करता था बात करने का, आज मैसेज का रिप्लाई नहीं करते क्योंकि वक्त नहीं है, देखा नहीं, मिस हो गया। मेरे तो आदत है, मैं तो फ़ोन उठाती ही नहीं हूँ, हाय बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन पहले ये होता था कि बाकायदा जब तक आप कुछ मिनट तक अपने प्यारों से बात ना करें, आपका दिन कंप्लीट नहीं होता था। चलो दिन नहीं तो 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद। फिर अगर आप कल की बात करते हैं तो कल किसी की मदद करने के लिए मौके की तलाश का इंतज़ार नहीं करते थे लोग, और आज मौका होने पे भी मदद करने से गुरेज करते हैं, यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, या अक्सर ऐसा होता है कि उनकी जेब में खुद पैसे होते नहीं जो वो किसी और की मदद कर सकें। कल अब्बू की, बहन की, मियाँ की, फुप्पो की बेटी तक को भी जाना जाता था। आज पड़ोस में कौन रहता है इसकी खबर ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है। सो बहुत डिफरेंस है कल और आज में। कल बड़े बड़े कुनबे एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे होते थे, गप लगा रहे होते थे, लेकिन आज सब अपने अपने कमरों में अपने अपने टाइम के हिसाब से खाना खा रहे होते हैं। अब अगर मैं शादी ब्याह की बात करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब लड़के के लिए रिश्ता तलाश करते थे, ख़ास तौर पे जब लड़का ढूंढ रहे होते थे अपनी लड़कियों के लिए, तो देखा जाता था जी अच्छा शरीफ ख़ानदान हो, शराफत हो। अब ऐसा नहीं है, अब उसकी नौकरी, उसकी कमाई, शक्ल सूरत, ये सब देखी जाती है। स्टेटस, कहाँ रहता है, कौन सा मोहल्ला है, ये सब देखा जाता है। कल लड़कियों की शादियों के लिए देखा जाता था कि हाँ भाई अच्छी शक्ल सूरत की हो, ख़ानदान अच्छा हो, सलीका हो। आज तालीम और हुनर, इनको भी देखा जाता है ताकि आगे चलकर अगर कभी खुदा ना खास्ता हस्बैंड को सपोर्ट की ज़रूरत हो, सो बीवी इस काबिल हो कि वो भी हस्बैंड के शाना बशाना चल सके। सो कल और आज में बहुत सारे फ़र्क आया है, बहुत चेंजेस आई हैं। पहले ख़ानदान के हर फर्द को शादी में बुलाया जाता था, ज़ाहिर महंगाई भी नहीं थी, लॉजिक्स भी हैं चेंजेस में, मगर आज कार्ड पे लिख दिया जाता है कि 2 अफराद। बाकायदा मैंने देखा है कार्ड आए हैं और उस पर लिखा है जी मेहंदी में 2 अफराद, जगह नहीं होने पे, या आज चंद लोगों के साथ भी आप अपनी शादी को कंप्लीट समझते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स ले लें, कोविड की देख लें आप शादियाँ, और इमीडिएट फैमिली की शमूलियत, मतलब ये चीज़ आज आम हो गई है कि कम लोगों में भी शादियां की जा सकती हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं आज की, मगर कुछ चीज़ें कल की बहुत अच्छी थी। सो आइए कल और आज की बात करते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर, क्योंकि ये ऐसी जनरेशन है जो हमारे पास अब आने वाली है, जिन्होंने अपना दौर भी देखा है, अपने बच्चों का दौर भी देखा है, और अपने बच्चों के बच्चों का भी दौर देखा है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो डिस्कस करेंगे बाकायदा कल और आज के फ़र्क को। जब अपनी आंखों के सामने इस फ़र्क को बदलता देखा होता है, सो आप उसके ऐन गवाह होते हैं, और उस वक्त
ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू हो सकती है। सो आइए एंजॉय करें कल और आज की बातों को, और अगर चाहते हैं आप शामिल होना तो हमें एसएमएस करें और एसएमएस करके अपने कल और आज के बारे में बताएं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और मेरे गेस्ट भी बहुत मज़ेदार हैं। बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी जी। निशो जी हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू निदा? माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ा अच्छा वाला पिस्ता लग रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जी बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी हमारे शो पे अफशां कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत दिनों बाद आपकी, मेरी नहीं, आपकी मुलाकात होगी मेरे अब्बा से। काजिम पाशा यहाँ मौजूद है, ये बड़े अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कल और आज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं ही देख रहा हूँ, 3 माओं की जिम्मेदारियां एक बाप की जिम्मेदारी डाली है तुमने। क्या करें, हमारी अम्मा नहीं है वरना वो होती है। शादियों पे जी जी जी, आप शुक्र करें 4 माओं की जिम्मेदारी नहीं डाल दी। सही है। और जी हमारे साथ है, बड़े अरसे बाद इनकी भी मुलाकात आपसे करा रहे हैं, फौजिया मुश्ताक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, ठीक आप ठाक कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब सब सोच रहे होंगे ये अम्मा और अब्बा को जमा करके क्या हो रहा है, तो ये हो रहा ये है कि आज और कल की बात हो रही है। आज और कल अक्सर हमने सुना है ना कि भाई हमारे ज़माने में आटा इतने जी 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 रुपए किलो होता था, आने होता था, या हमेशा आप लोगों की ज़बानी सुना है क्या महंगाई है। जी जी, लेकिन आज हम कुछ अलग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम कर रहे हैं कि रस्म व रिवाज भी बदल गए हैं, तौर तरीके भी बदल गए हैं, और ख़ास तौर पे आप वो लोग हैं, आप वो जनरेशन है जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी की हैं, अपने बहन भाइयों की भी की है, अपनी भी हुई है। तो उस हिसाब से डिस्कशन होगी आप लोगों के एक्सपीरियंस से लेके कि कितना डिफरेंस आया है ज़िंदगी में। तो मैं किससे शुरू करूं? डिफरेंस तो बहुत आया है। हाँ। वो तो खुद नजर आता है। हाँ, पहले अगर चले आपकी शादी से शुरू करते हैं, उसमें उस वक्त क्या रस्म और रिवाज होते थे? किरण का दुपट्टा और फलाना धमाका। वो बिल्कुल गोटा किनारी के दुपट्टे तके जाते थे घर पे, गोटे लगते थे, कपड़े तैयार होते थे। हाँ। तो जोड़े बन रहे हैं जी, नहीं, जोड़े। पहले रिश्ते से शुरू करते ना, रिश्ता आया, लड़की को तो देखने के लिए रिश्ता आया। अब क्या हुआ? रिश्ता आया, क्या आप ट्रॉली लेके गई? नहीं, ऐसा हाँ। मेरा नहीं हुआ था। मेरा तो बड़ा सिंपल सादा काम था। हाँ क्योंकि लव मैरिज थी मेरी। हाँ। और फैसल के पापा ने कहा मैंने शादी करनी है। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, तो घर वालों ने भी राजी दिखाई थी। तो हमारी तो ना वो दिखाना, मुंह दिखाना, आना नहीं, जैसे सब कुछ। जो फैसल के अब्बू थे, हाँ। उन्होंने वो आए होंगे अपनी फैमिली को उनकी लेके। फैमिली, हाँ। वो प्रोसीजर क्या था? बस उन्होंने मतलब रिश्ता मांगा। हाँ। हमारे घर वालों ने हाँ की। हाँ। और चटमंगनी पटविया जिसको कहते हैं ना, वो वाला काम था। उनका ताल्लुक भी शोबिस से था ना। हाँ, शोबिस से था। अच्छा, आप बताए ना कि हाँ। मेरे हस्बैंड भी शोबिस में थे। माशाल्लाह फिल्म में भी काम किया हाँ। उन्होंने। अच्छा, वो एक्टिंग करते थे या कैमरे के पीछे थे? नहीं, फिल्म में हीरो थे। ओहो, वाह, जबरदस्त। हीरोइन। हाँ, हम लोग दोनों ना एक फिल्म में एक साथ कास्ट हुए थे। अच्छा कहीं दो दिल जो मिल जाते। अच्छा। वो बांग्लादेश की फिल्म थी, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक एक था। थे। अच्छा हाँ, अच्छा ये 70 की बात है। अच्छा। तो हम लोग मतलब एक पिक्चर में हम दोनों कास्ट हुए। अच्छा। हमने शूट की, हाँ। फिल्म की, काफी फिल्म। हाँ। डायरेक्टर नूरुल हसन थे जी। तो वहाँ पे हम लोग जाहिर है हम लोगों का रोमांस शुरू हो गया। हाँ। सच्ची मुच्ची का जो कहते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए मजे की बात ये, रोमांस कल भी था और आज भी है। आज भी है। रोमांस नहीं तो दुनिया कभी खत्म। खत्म नहीं नहीं, हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत जिंदगी है। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो बस वो मोहब्बत शुरू हुई, मोहब्बत, प्यार, फिर रिश्ता, फिर हाँ। मेरे घर वालों ने थोड़ा एतराज किया था क्योंकि मैं मेमन फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, तो मेरे घर वालों ने कहा ये हिंदुस्तानी है, तुम मेमन हो। ये चीजें तो आज भी होती बड़ा होता था ये पहले। चीजें तो आज भी होती नहीं, हैं। आज तो नहीं होती। आज तो पठानों से भी शादी मेमन की लड़कियां करती कम हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की दीवार आती है। लेकिन मेमन हो, हमारे जमाने में बिरादरी से बहुत हो। था हाँ। भाई। समाज की दीवार आप मुझे टोंट कर रही हैं। क्यों? क्यों? अच्छा, मेरा तो दिमाग भी नहीं गए, खुद ले गए। ओह, गुड आइडिया। ये थी ना समाज की हाँ, दीवार, इसलिए समाज बोली। की। हाँ। तो बस इस तरह फिर हमारा रिश्ता हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब अब्बा अम्मा तो मना कर रहे थे कि हाँ। मेमन लड़की है, हिंदुस्तानी में नहीं हो सकता। हाँ। फिर मनाना फिर हमारा ही काम था। हाँ। रोध होके मना लिया था। हाँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो हो करो गई। अपनी जिंदगी। अच्छा, आप में। जब शादी की तैयारियां शुरू हुई
हाँ। सो क्या सादगी से हुई थी शादी या बहुत पूरी सादगी से। माइयो माइयो हुआ था। माइयो हुआ जैसे था। हमारे पहले तो ये होता था 7-8 दिन लड़की को कमरे में बंद कर देते थे, तो आप बंद हुई थी? बंद हो गई थी। अरे बाप रे। उपटन लगाना और वो मसाज और सब क्या होता था, हल्दी बल्दी सब लगता उपटन था। की मलवटे। कमरे में एक तरफ पर्दा बांध दिया जाता था। अब डोंट माइंड जनाना बातें होंगी। नहीं मैं देखिए, मैं जो बात करूंगा वो नहीं, वो करूंगा उनको जिम्मेदारियों पे। हाँ। उनको भी पता है। हाँ, आप अलग टॉपिक ये पे काम नहीं मेरा टॉपिक जो होगा बेचारे वो उनको क्या पता उपटन की मलवटे। जिम्मेदारियां। नहीं नहीं, ये तो उपटन लाने वाला कौन होता है? मर्द। वही जिम्मेदारियों में आ गई ना, जिम्मेदारियों की माँ हिस्सा बाप है। की जो जिम्मेदारियां मैं उन पे बात करूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा फिर? पर्दा बांध दिया जाता था एक कोने में। अच्छा। उधर बिठा देते लड़की को, हाँ। पीले कपड़े पहना के, फिर वो मेहंदी शेंदी उपटन सब अच्छा, पूरी मानिया फुप्पिया सब आती थी, खानदान वाले खाला सब आके बहनें सब, लगाएंगे, हाँ। है ना? हर बंदा आके और बैठ- जोड़े भी टांकने के लिए वो सब खानदान रात को वाले। बैठी होती थी, हाँ। ढोलक भी बज रही होती थी, हाँ। गाने वाने ढोलक कर, और फिर वो बड़े पुराने, उसमें बहुत मजा था। हाँ। शादी में क्या कि ढोलक 8-8 कितनी- दिन 10-10 दिन अच्छा। आपके घर में वो रौनक रह रहे हैं लगे। ना? रह रहे हैं, सारी रिश्तेदार खानदान आके रहते थे। हाँ हाँ। बहुत सब रह रहे हैं, सब ढोलक सही बजा है। रहे हैं, गाने गा रहे हैं। लड़ाइयाँ भी होती। हाँ। लड़ाइयाँ तो होती थी। नखरे बर्दाश्त करने होते जी, थे। जी, जी, पर सब फलाना नाराज है, उसको बनाने जाओ। 20 साल पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, चूंकि इतना वो मोबाइल आम नहीं था कि मूवी बना ले या पिक्चर बना ले, उस वक्त ये लड़ाई होती थी। देखें, मैं फुफी हूँ, जो मुमानी है उसकी ज्यादा तस्वीरें बनी हैं, मेरी एक भी तस्वीर नहीं। उफ मेरे खुदाया, मेरी तो बिरादरी में कोई इज्जत नहीं नहीं, नहीं, मेरी तो नाक कट गई। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात क्या होती थी, खाना आता था हाँ। तो है इसमें तो बोटियां नहीं है, ए दुल्हन जाओ जरा इसे गरम करके लाओ, बोटियां डाल के बोटियों लाओ। को अफशा जी बोटियों को बर्दाश्त कर लेती थी। वो कहती थी बुलाया, हाँ। दामाद के दामाद को नहीं हाँ। बुलाया। अच्छा, ये भी तो होता था, अगर तुमने फुप्पी को बुलाया ना, उनसे मेरी लड़ाई है तो मैं नहीं आऊंगी। बस लड़ाइयों की किस्में थी। लड़ाइयों के बहुत यहाँ ये तक मैंने देखा है कि वो कहता था कि नाना नाराज बैठा हुआ है, क्यों? मैंने कहा था देख यहाँ पकेगी, इन्होंने यहाँ क्यों पकवाई? बिल्कुल सही है। और देखो, जर्दे में मेवे ही नहीं, हाँ। कितनी बुरी बात है। और देखें, तस्वीरों पे बहुत झगड़ा होता था। मैंने इतने पैसे दे के पार्लर से मैं तैयार हुई हूँ और 2 तस्वीरें मेरी बनी हैं, और जो ससुराल वाले हैं उनकी 10-10 तस्वीर वही नजर आ रहे हैं। अरे भाई उस Oh जमाने अच्छा, my ये आज भी होता है? बात आज सुना? भी होते हैं, लेकिन आज सबके आज इतना पास नहीं निदा होता। मोबाइल है है, ना। हाँ। तो वो जो दौर था ना, पिक्चर्स बननी, मूवी बननी, वो कैमरा वो वाला जो वीडियो हाँ। वो बननी, वो सारा वो बहुत झगड़े क्रिएट होते थे। हाँ हाँ बाज़ औक़ात तो ये होता था कि ससुराल और मेके में दुल्हन के झगड़े हो जाते थे हाँ। कि नहीं ये अब तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल खराब है, मेरी अम्मा की फोटो कम बनी है। हाँ। अरे निशु जी, अच्छा, उस जमाने में ना मेकअप पार्लर नहीं होते थे, पार्लर नहीं अच्छा जाते थे, ये बताए ना, कोई पार्लर शार्लर तो नहीं क्या जाता कैसे था। दुल्हन ने हमें तो कैसे घर में कैसे घर आप में तैयार हुई? तिब्बत सुनो होता था, हाँ। वाह, स्पॉन्सर हो गया। है ना? वो लगाया, हाँ। ऊपर काजल वाजल लगाया, लिपस्टिक लगा ली, बस। कोई सैलून वैलून नहीं जाते थे? नहीं, नहीं, किसी कोई- एक को मेकअप आता तो उसको मिन्नतें करके बुलाते थे हाँ। कि तुम कर दो मेकअप। हाँ, आप ये भी सही आप कह तो रहे क्या आप तो कर लेते होंगे ना फिल्म की नहीं, वजह से तो। मेरे दौर में था पार्लर का सिलसिला हाँ, था। इनके दौर का तो अभी का था ना, जब ज्यादा नहीं था। ज्यादा मेरा नहीं था कि उस जमाने में मेरी जब शादी हुई ना, तो मैंने एक फिल्में की थी ना जब, हाँ। तो फिल्म के हिसाब से तो मुझे मेकअप का पता भी था। हाँ, हाँ। ठीक है ना, तो मैंने तो अपना मेकअप खुद ही कर लिया था। ओके ओके तैयार हो गई। खुद ही तैयार हो, बाल भी खुद ही बना लिए। हाँ, तो बालों का क्या था, जूड़ा डाला ऊपर अच्छा, दुपट्टा जैसे के ना। जैसे अभी जोड़े वगैरह होते हैं, महंगे होते हैं, उस जमाने के हिसाब से भी वो जोड़े होते नहीं उस महंगे जमाने हो में रहे भी होते ऐसे ही थे। होता, सिल्क के कपड़े होते थे, अच्छा, कपड़े थोड़ा होते थे। बेहतर ज्यादा जोड़े देते थे। हाँ, कपड़े बहुत अच्छे होते थे। हाँ। गिनते थे कि नहीं, ये तो हो गए ना जहेज बरी वाले जोड़े। मैं शादी का जोड़ा शादी जैसे का होते हैं ना जोड़ा भी आजकल बहुत लाखों अच्छा होता के, था। और वो वाली चीज, तो उस वक्त के जमाने में भी जोड़ा जो दुल्हन का होता था वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता था। ऑफ कोर्स। और लहंगा तो मस्त होता था, लहंगा नहीं तो शादी नहीं। अच्छा। लहंगा नहीं तो शादी नहीं, बाकी जो रस्में नहीं है तो वो शादी नहीं। मेहंदी का जोड़ा लगा, माइयों का अलहदा, मतलब पहले की अभी की तरह ही। अभी की तरह ही था सारा कुछ। जोड़े बस तो बहुत ये है, बनते थे, जोड़े हाँ, तो मायूं का जोड़ा होता था, प्रॉब्लम्स अलग अलग वो थी, अलग डिफरेंट बना, किस्म की। फिर निकाह का जोड़ा, फिर वलीमे का जोड़ा, वो ससुरालियों को बनता देना, है। जोड़ों हाँ, के लेकिन ये था कि दुपट्टे गोटा किनारी वाले हों, हाँ। इतने इतने भरे हुए दुपट्टे होते, उसके पल्लू जो होते,
ہاں ہر چیز میں مطلب بڑا وہ دیکھ بھال کے وہ کرتے تھے ہم لوگ تو بہت. اچھا جوڑنے کا بھی ایک جو ڈراسٹک چینج مجھے نظر آیا ہے کہ پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے خاندان کو لے لیتے ہیں کہ اچھا جی یہ ذمہ داری تو ماموں کی ہے, یہ ذمہ داری چچا کی ہے, یہ ذمہ داری تایا کی ہے, بانٹ دی گئی چیزوں کی ذمہ داری. اور اب کے دور میں نظر آتا ہے ایونٹ پلانر نے ساری ذمہ داری اٹھا لی. یہ فرق ہے نا, یہ اس زمانے کا آج کا بیٹا بہت ساری چیزیں ایسی. اگر آپ اپنی شادی سے شروع کریں, چلیے دیکھیے میں اپنی شادی سے شروع کروں تو بات تو میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ ایٹ دا ٹائم آف میرج, یعنی شادی کے زمانے میں مہندی فلانا فلانا, آپ اس سے پہلے کی چیزیں جو ہیں وہ ذہن اس سے پہلے جیسے تیاری الگ ہے, ماں باپ کی ذمہ داریاں, یعنی اولاد کے ہوتے ہوتے جی ماں اور باپ دونوں یہ سوچ, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, کہ یہ تعلیم کے بعد پھر جو فرائض میں شامل کر دیا گیا ہے. لڑکیوں کی تو تعلیم کو اتنا نہیں, لڑکیوں پہ اتنی اس زمانے میں نہیں تعلیم پہ جاتے تھے, لیکن ان کے فرائض میں ان کی شادیاں. اب رشتوں کے حوالے سے جب بات آئی, جیسے انہوں نے ابھی ایک بات کا ذکر کیا کہ ہم میمن تھے اور وہ فلانے تھے, اس زمانے میں یہ چیز بڑی سختی سے ہوتی تھی. اچھا یہ تو میمن اور اس کا ہے, دوسرے وہاں تو یہ ہوتا تھا یہ فلانے ایک ہی, اگر وہ یہ سید ہے یہ شیخ ہے. آج کل تو شیعہ اور سنی کا بھی پوچھا جاتا ہے, شیعہ تو نہیں سنی تو نہیں, ہم تو بھائی شیعہ ہیں, یہ مسلک کا پوچھا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ فرق آیا ہے, اس زمانے سے جو بہتری آئی ہے وہ یہ آئی ہے, یہ مسلک کا مسئلہ جیسے یہ ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا اب. لیکن جو ایک بہت ذمہ داری جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے باپ, میں بحثیت باپ کی بات کروں کہ باپ کی ذمہ داری ہے جو مینٹین کرنا اس شادی کو, اولاد کی بھی ضد ہے کہ جی اس کو اس طرح کریں کہ میرے فرینڈز آ رہے ہیں, میرے فلانا آج کی بات کر رہے ہیں, آج کی بات, تو وہ پھر اخراجات کے حوالے سے باپ کے کندھوں پہ بوجھ پڑتا ہے. اچھا باپ سوچتا ہے کہ اس کو میں مینٹین کیسے کروں گا, اس کو میٹ کیسے کروں گا میں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کیا؟ پہلے دوسرے انداز میں ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک طبقہ وہ تھا جہیز, جس کا لفظ کا نام تھا, جہیز کی ڈیمانڈ اس بری طرح ہوتی تھی کہ لڑکی کا مستقبل کاؤنٹ کیا جاتا تھا جہیز کے دینے نہ دینے. سب بانٹ لیتے تھے, مشین دے نہیں, یہ تو دیکھیے یہ ہے بھائی, یہ بات کی بات, یہ بیچ والی بات ہے, یہ بیچ کی بات, یہ میری شادی کے زمانے والی بات ہے. جہیز نہ لائے تو, بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ جو یہ حساب لگاتے تھے کہ ہم نے لڑکی کی زندگی پہ کتنا پیسہ خرچ کیا اب تک. اچھا, اور وہ ڈیمانڈ کرتے تھے لڑکے کی زندگی پہ, لڑکی کی زندگی. ماں باپ نہیں, یہ ایک خاص علاقہ ہے جی, وہ کہتے تھے زیادہ تر کے پی کے میں جو بھی ہے, میں تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ کہ ان کا یہ تھا کہ جی اب ماشاءاللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ چیز ختم ہو گئی. اوکے, وہ کہتے تھے کہ مجھے میں نے اچھا, مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک طبقہ یا ایک علاقہ ایسا تھا جو کہتا تھا ہم نے لڑکی پہ اتنا خرچہ کیا ہے, یہ آپ دیں ہمیں, یہ آپ دیں تو لڑکی لے جائیں, ہزاروں میں, مطلب لڑکوں کی شادی کی پرابلم. یہ ہوتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے ٹائم گزرا, یہ پازیٹیو جو وہ آیا, وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چینجز آئیں کہ اچھا, لیکن ابھی بھی جیسے لائک ہماری میٹس جہاں سے آتی ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے, تعلیم نہیں نا بیٹا وہاں پہ, ان کو لڑکی جو ہے, لڑکی کو یا تو وٹا دینا پڑتا ہے, مطلب لڑکی کو لینے کے لیے اب لڑکے والوں کو وٹا دینا پڑتا ہے, کوئی چاچو یا پھپھو یا کوئی لڑکی, اور یا پھر پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کے بھی بڑے, اس وٹے کے بڑے خراب نتائج. یہ وٹے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ وٹے مارنے کو وٹا مارنے کو دل کرتا ہے کہ اگر وہ لڑکی خوش و خرم رہ رہی ہے, بس بھائی کی اپنی بیوی سے نہیں بن رہی ہے تو اس بہن کو خواہ خواہ بلا لیں گے گھر. یہ سسٹم ابھی بھی کہیں کہیں ہے. ایک گھر خراب ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ دوسرا بھی خراب, یہ ابھی میرے سامنے. اچھا, یہ تو ہو گئی اور وہ والی بات. آپ نے ایک پوائنٹ آپ نے کہا ذمہ داریوں والا, کہ آج کل بچوں کی ڈیمانڈز بہت ہے کہ میرے دوست آئیں گے تو مجھے بیچلرز پارٹی بھی کرنی ہے, تو مجھے اس طرح کا سیٹ اپ چاہیے, تو مجھے آج کل ابا کو ڈیمانڈز دے دی جاتی ہے, بھائی ابو مجھے یہ چاہیے, شادی پہ یہ چاہیے, یہی چاہیے لڑکیوں کی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے آپ نے میری شادی پہ غبارے لگائے, میں نے تو کچھ نہیں کہا.
देखो एक बात आज का जो फर्क है क्या है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज के ज़माने में लड़कियों को रोज़गार से नहीं रोका जाता। हाँ ये बात सही। उस ज़माने में अरे नौकरी करेगी क्या कहेंगे खानदान वाले क्या आज ये बात नहीं है। अब क्या होता है कि वो लड़की अपने माँ बाप का हाथ बटाती है कि जो उसने अर्न किया इतने अरसे में अपनी जॉब से। तुमने भी बेटा जब जिस जमाने शादी हुई तुमने बड़ा अर्न किया था और तुम अपनी माँ का बहुत सहारा बनी थी कि जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी ने बैंक में इतने पैसे डाले हुए तो उनकी मुश्किलात आसान हो गई थी। लेकिन शादी का खर्चा तो आप लोगों ने उठाया था ना? वो तो होता है, मैंने तो लेकिन कुछ नहीं किया था। पास में पैसा होना वो ये हौसले का बायस सहारा बनता है कि कोई मसला नहीं, इज्जत पे बात आएगी तो ये खर्च हो सकता है। लेकिन उस जमाने में तो माँ तो घर में मर जाती थी बेचारी कोड़ कोड़ के, रोज शौहर को कह रही है देखो जी इसकी मेहंदी है, देखो जी इसका फला। अब वो चीजें जो है ना वो खत्म हो गई। अब मैंने देखा और एक मेंटल टॉर्चर और एक हेल्थ पे इफेक्ट कर होती थी ये चीजें। बाप सदमे से परेशान रहता था, हार्ट अटैक हो जा रहा है, दिल की बीमारियां हो रही हैं। बिल्कुल बीमारियां होती थी, ये वजह कि बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी। आज कुछ माशरा पढ़ लिख गया है, शऊर आ गया है, अवेयरनेस हो गई है कि नहीं यही जहेज या पैसा यही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ है कि निभाया जाए, मोहब्बत की जाए। हालांकि सऊदिया में ये है कि सब कुछ लड़का करता है, पूरे लवाजमात घर बना के सजा के उसमें जहेज एवरीथिंग, पैसा कपड़े बरी जहेज वो सारा पैकेज एक जो है ना वो लड़का अफोर्ड करता है, जो शरई है। अच्छा अब हम जो है ना डिस्कस करेंगे उस जमाने की और आज की रसूमात पे। अब जैसे आप बता रही थी उपटन लगती थी, फिर क्या होता था मेहंदी वगैरह, जैसे यहाँ पे होता है ना। मेरी शादी में यहाँ पे भी नहीं, मतलब मेरी शादी 21 साल पहले हुई थी। वो जमाना और अभी लेटेस्ट शादियों की तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आपके जमाने में क्या, जैसे एक उपटन हुई, हाँ उपटन होता है, फिर मेहंदी है, मेहंदी की रस्म होती, मेहंदी करते थे, फिर उसके बाद निकाह, निकाह होता था। ठीक है। मेहंदी भी दो दो करते थे। हाँ दो एक लड़के के घर, एक लड़की के घर। मेहंदी दो होती थी। हाँ दो लड़के लड़की। गालियों वाले गाने, लड़ाई। अच्छा गाली वाले गाने पहले भी होते थे। अरे लड़ाइयाँ हो जाती थी भाई, तुमने मेरे उसको गाली दी, दूल्हे की अम्मा फलानी, तरन्नुम में गालियाँ, तरन्नुम में गाली, तरन्नुम में लड़ाई होती, गालियों वाले होते थे, गालियों वाले। मेरी शादी में याद है पापा आपको, गालम गलोच तो नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी खाला और मेरी नंद के बीच में एक ठुमका मारा मेरी खाला ने, तो मेरी नंद को गिरा दिया था, तो ये चक्कर हो गया था। याद है आपको भाइयों में? इनकी खाला बड़ी एक्टिव थी। हाँ, तो नंद इनकी इतनी एक्टिव नहीं थी। अच्छा। तो खाला हावी हो गई। तो वो वाला सिनेरियो हमारे पहले होता था। और हिजड़े भी आ थोड़ा सा, हाँ हिजड़े भी नाच गाने वो तो की। जब उनको पता लगता था, अब कम हो गए मैं आपको हैं। बाद में जब मुझसे क्वेश्चन करेंगी फिर मैं साहिबा और रैम्बो की शादी पे जो हिजड़ों ने किया वो मैं बाद में अच्छा, क्या किया? अभी वो अलग chapter। जरा संभाल के थोड़ा रखो, अगले सेगमेंट के लिए कंटेंट मेरा ज्यादा हैवी है। अच्छा फिर मेहंदी लगाई जो, जैसे हमारे यहाँ आज मेहंदी लगती है, यहाँ तक दुल्हन मेहंदी लगा रही है, बारीक बारीक मेहंदी लग रही है, पैरों में थप कर मतलब कैसी मेहंदी आना चाहिए? डिजाइनिंग ज्यादा नहीं होती थी, ऐसे प्लेन पे ज्यादा थूक देते थे। थोक देते ऐसी मेहंदी? नहीं एक गोल टिक्की सी बना के और यहाँ पे वो लगता भी वैसा चांद तारा बना देते और शायरी में भी है कि मेरे पैरों में मेहंदी लगी है इसलिए मैं आ नहीं सकता। क्या बात है। तो पैर के नीचे लगती थी मेहंदी, है ना? तलवे में, किनारे बनते थे, तलवा कहते हैं। इतनी गहरी होके काली सी हो किनारे जाती थी। बनते थे, हाँ बॉर्डर्स हाँ ऐसे हाँ। पाँव के। और पाजेब जरूर पहनी जाती थी मेहंदी वाले पाँव में, खास तौर पे अच्छा। मेहंदी वाले हाथों में चूड़ियां लाइक दिस। हाँ। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं, वो जैसे आजकल की दुल्हन होती है थोड़ा सा मॉडर्न होती हैं, घूंघट शूंघट का इतना वो नहीं होता, क्या आप लोगों ने प्रॉपर घूंघट वूंघट डाला? हाँ घूंघट मजा ले कोई देख ले। अच्छा मायूं के बाद ना, जब मायूं होती है ना तो मायूं के बाद घूंघट डाल देते हैं लड़की को ना, पहले तो बांध देते हैं ना मायूं में। हाँ। आज तो सिंधियों में बांधते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे? अखियां। अच्छा हमें भी पता है, हमारे ससुराल वाले भी सिंधी है। नहीं तो सिंधियों में करते ना, हमारे में तो ये था कि घूंघट डाल दिया। अच्छा। बस हम घूंघट में रहे 7 दिन। सिंधियों में तो एक गोटे वाला जो मैंने देखा था, एक गोटे वाला ऐसे 2 आंखों के साथ
वो अखियां होता है बाकायदा, वो जैम पैक कर देता है आपके चेहरे को, कोने पे बिठा देते और कोने पे बिठा देते ये मेहंदी के बाद करते हैं, ये किस माइयों के बाद, माइयों के 7 बाद। दिन पहले माइयों से ये चेंज होता रहता है, जैसे आप बहुत डराया था आप सऊदीया का जिक्र कर रही हैं या आप कहीं और का जिक्र कर अलग रही अलग कल्चर्स हैं। हाँ, यानी ये ये culture अलग कल्चर होता है। कास्ट वाइज चेंज होता रहता है, एरिया वाइज चेंज होता रहता है, कबाइल जो है कंट्री वाइज चेंज होता रहता है, बिल्कुल। ये सब चेंज होते रहते हैं। और अभी हमारे शो का थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, अब आप कमर्शियल देखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए दोबारा डिस्कस करते हैं कल और आज को। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह आपको मौका मिल रहा है मजे मजे के किस्से सुनने के, आज के और कल के। जाहिर है ये लोग, इन्होंने जनरेशन्स देखी हैं अपने आगे, तो मजे मजे की बातें आप इनसे सुनना चाहेंगे आज की सुबह। और हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो है शादी में क्या होता था, कैसे रिश्ता आता था, कैसे रिश्ते चुने जाते थे, फिर उसके बाद क्या रस्म रिवाज होते थे, कैसी तैयारियां होती थी। सो कुछ चीज़ें तो अगर आप आज के हैं तो आपको पता चली होंगी कि भाई मेकअप भी खुद कर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, जोड़ा भी आ गया, वो वाली तो चीजें नहीं है। लेकिन और क्या क्या होता था ये भाई बताएं। खुद ही तैयार होकर बैठ जाते थे। हाँ। भाई बारात आ रही, अरे जल्दी करो तैयार हो जाओ। हाँ। खुद ही तैयार होकर बैठे हुए दुल्हन। हाँ। मेरा टीका ला दो, फलानी चीज ये करो। अच्छा, जूता छुपाई वगैरह जैसे आज होती है वैसे हाँ, होती होता थी? था। वो बड़ी मजेदार वो तो बहुत होता था। होती थी, इससे छोटी दूध छोटी पिलाई, रस्मात। जूता वैसे छुपाई। वो सहेलियां, जैसे इन्होंने कहा, सहेलियां जो है ना दुल्हन को चुपचाप उठा के खिड़की में से दिखाती झांक के दिखाती थी। हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे ही होता था। यही होता था। हाँ, तुम्हारा दूल्हा देखे, यानी कि इतनी ज्यादा पाबंदी होती थी हाँ। कि लड़की लड़का आपस में फर्स्ट डे ही मिलते थे। अरे बाप रे। हाँ जी, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है? हाँ। हजूर आपका नाम क्या है? तो ये इंट्रोडक्शन होता था। अच्छा, आप लोगों के आरसी मसहब, अच्छा ये वही मैं कहती हूँ कि आरसी मसहब में जो ये रस्में हैं, तो पुरानी बनी हुई है ना, तो उसमें पहली दफा मुंह दिखाते हैं। हाँ, मुंह दिखाते थे निकाह के बाद। वो भी शीशा वो भी निकाह के बाद। हाँ। निकाह और होने के बाद थ्रू मिरर, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए। अब मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह कितना गंदा लोअर एंगल आता है, इतना बुरा एंगल आता है। पहली नजर में इतना बुरा एंगल दिखा बुरा रहे हैं। एंगल क्या दिखता ही नहीं, लड़की आंखें की बंद होती आंखें तो खुलती है, नहीं यूं थी, बैठे लड़की की हुए। एक तो ना कपड़े इतने भारी पहने हुए होते थे, हाँ। दुपट्टे और मेकअप बाहर यूं करके, तो लड़की की हम आंखें तो खुलती कमजोर होते थे उस जमाने में। जाहिर है लड़कियां 16, 17, 18 साल में क्या होती है, हाँ, हाँ। कमजोर होती है ना, हाँ। तो कमजोरी से ऊपर इतना भारी दुपट्टा डाल देते हैं तो वो तो गर्दन ही नहीं उठती, यूं झुक से जाती। जो सर टकराते हाँ, थे, कोई अब यूं मजाक करके नहीं। बैठे में गर्दन झुक के। अब वो जब शीशा आ रहा है तो उसमें तो आंखें बंद है। अच्छा, कोई अपने अपने जमानों के ना किससे सुनाए, अपने अपने जमानों की शादियों के ना, जरा आप सब लोग तो किससे शुरू करें? आपसे शुरू करें। पहली हाँ, जंग नीचे से- अजीम हुई, हाँ। दूसरी जंग अजीम हुई, सैलाब आया, सूरज ग्रहण लगे, हाँ। और मेरी शादी, ये भी वैसा ही डिजास्टर। क्यों भाई, आपकी शादी पे ऐसा डिजास्टर क्या हुआ? डिजास्टर यही हुआ कि मैं हीरोइन बन चुकी थी, हाँ। और वही उसी तरह लोग छुप के शादी की। अच्छा। मतलब फैमिली के लोग बैठे, पब्लिकली नहीं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। अगर मेरी शादी पे बुलाने लगते तो पूरा पाकिस्तान आता। हाँ, हाँ। तो इसलिए वो फैमिली के जो लोग थे उसी तरह बाकायदा छोटी छोटी हल्की फुल्की रस्में, दूध पिलाई हो गई, हाँ। वो सारा जो दिया जाता है दुल्हन को, तमाम मेहंदी वेंदी नहीं हुई। अच्छा। निकाह जब हुआ तो फिर तमाम रसूमात उसी दिन हुई। तो इस तरह ना बड़ी मिस्कीन सी शादी, बड़ी ग्लैमर गर्ल की। तो आपका दिल नहीं चाहता था कि मतलब इतना फेम, सब कुछ और ग्लैमर से हो, जैसे आपने अपनी बेटी की जी। वैसे आपका दिल नहीं चाहता था कि लाइक वो कि मेरी शादी जो है वो बड़ी ग्लैमरस हो, मैं भी तो हीरोइन हूँ? मैं तो अपना करियर जो है उस पे दाव पे अच्छा। नहीं लगाना चाहती थी। मेरा करियर खराब ना हो, मैं उस वक्त टॉप क्लास हीरोइन थी। अच्छा। लेकिन मेरी बेटी की ख्वाहिश थी, वो तो कहती कि अम्मी मेरी जान भी चली जाए, मेरा करियर भी चला जाए। इसीलिए तो जो लोग मुझे कहते हैं ना कि आप शादी पे क्यों नहीं राजी थी, शादी पे क्यों नहीं राजी थी अपनी बेटी की, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ। मुझे कहती कि आप अगर मुझे फिल्मों में नहीं लाएंगी तो मैं जान दे दूंगी। और 1.5-2 दिन इसने कोई चीज़ नहीं खाई, इसका बीपी लो हो गया, हॉस्पिटल ले गए, और फिर मुझे ताने देने लगी गंदे गंदे, आप इसलिए मुझे नहीं हीरोइन लाना चाहती, आपकी उम्र का पता चल जाएगा वो कितनी। तो उसके बाद बहरहाल मैंने कहा कि जितनी एफर्ट करके ये फिल्मों में आई है, अब स्टैब्लिश हो गई है, आधी फिल्में करके कहती बाकी की फिल्म मैंने नहीं करनी। हाँ। इतनी मैच्योरिटी कि भाई आधी फिल्म कौन कंप्लीट करेगा। तो फिर मैंने कहा कि जो
کر لی ہے سائن، وہ آپ کمپلیٹ کریں، بعد میں آپ نہ سائن کریں۔ پھر مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ جتنے شوق سے یہ فلموں میں آئی، اتنی شوق سے اتنی یہ کریزی ہو رہی ہے شادی کے لیے۔ یہ خدا نہ خواستہ ماں نہیں چاہتی، یہ میری اپنی انسیکیورٹی تھی کہ میں اپنی انسیکیور فیل کر رہی تھی کہ فلموں میں کیریئر کے بارے میں ایسا کر لیے، فلم کے بارے میں ایسا نہ کریں، فلم میں شادی کے بارے میں۔ شادی تو ایک ایسا بندھن ہے، لیکن تھینک گاڈ جو میری مخالفت تھی وہی ان کو شادی نبھانے پہ مجبور کیا، مضبوط کیا۔ اور یہی شادی کی بیٹی کی مضبوطی میں چاہتی تھی کہ فار ایور شادی ہو، کبھی ٹوٹے نہ، کبھی جھگڑا نہ ہو، کبھی کچھ نہ ہو۔ اگر میں اتنی احتیاط نہ کرتی، اتنی مخالفت نہ کرتی، یہ میرا، حالانکہ اس زمانے میں میڈیا نے اس بات پہ بڑا ایشو بنایا ہوا تھا، بالکل بنایا، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ مجھے یہ نہیں کہا کہ بے احتیاطی کی ماں کیئر لیس تھی لڑکی۔ اگر خدا نہ خواستہ ریمبو اتنا اچھا نہ ہوتا، اتنا سنسیئر نہ ہوتا، اس وقت یو نیور نو نا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے دھوکہ دے کے چلا جاتا۔ لوگ کہتے کہ تم تو سمجھدار تھی۔ خدا نے مجھے اس تانے سے بچایا، نہیں ریمبو بہت مجھے اس تانے سے بچایا، لیکن اس وقت میں ناپامس تھی، نہ انسان غیب کا علم جانتا ہے۔ میں نے اس کی شادی کی، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے دیکھا، اور میں ایک اپنی اندر کی کہتے ہیں نا فرام دا کور آف مائی ہارٹ، میں وہاں کی فیلنگ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم پہلا فنکشن ہوا اس کی منگنی کی، تو وہ گانا تھا نچ پنجابن نچ، تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے خوشی کی انتہا نہیں ہوئی، اور وہ گانا چل رہا تھا، سب لوگ بیٹھے تھے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، جیسے انکانشیسلی نہیں انسان کرتا، میں نے اٹھ کے اس پہ ڈانس کرنا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کی منگنی ہے۔ میرے لیے بالکل یہ ایک نئی چیز تھی اور بڑی ایکسائٹنگ چیز تھی، اور میں اس پہ ڈانس کی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اندر سے کتنی خوش ہوں۔ لیکن جی پاشا صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ احتیاط کو لوگوں نے نیگیٹو لیا، آج میں اسی کپل کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو مزیدار سناؤں۔ جب مان گئے تب بھی ہم نا جھوٹ موٹ لڑے رہتے تھے کہ میں تو ریمبو کے خلاف ہوں، وہ بھی کہتا ہاں جی بس ٹھیک ہے۔ تو شادی منگنی ہو گئی، کیونکہ سٹیج پہ لوگ ہمارے جھگڑے کو کیش کرا رہے تھے، ٹی وی پہ کیش کرا رہے تھے، عام لوگوں میں بہت زیادہ یہ تھا۔ تو انہی دنوں منگنی کے بعد جب شادی طے ہوگی، میں نے تیاریاں شروع کی، میں گئی پشاور نوشہرہ باڑہ، اس پہ نا پیور سلک، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا کام تھا پشاور میں، ان کا بزنس تھا، وہاں پہ آفس وغیرہ انہوں نے لیا ہوا تھا، تو ہم لوگ جاتی تھی، میں بہت آلموسٹ زیادہ شاپنگ جو ہے صاحبہ اور ریمبو کی وہ میں نے باڑہ، حیات آباد باڑہ سے، اچھا نوشہرہ راستے میں آتا ہے، تو وہاں پہ کپڑے کا پیور سلک، پیور شیفون، را سلک، تو میں گئی ایک دکان پہ، میں نے کہا خاص صاحب، او باجی نیچو آ گیا، باجی نیچو آ گیا، میں کیا آ گیا نہیں آ گئی، آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے پیور سلک چاہیے مردانہ شلوار کرتے کے لیے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ زیادہ تر سوٹ پہنتے تھے۔ اچھا، تو بس شلوار کرتا، اس پہ میں نے کڑھائی کرانی ہے، یہ میرا اپنا شوق تھا ریمبو کے لیے۔ تو میں نے کہا وہ مجھے چاہیے راڈ، 80 گرام راڈ جو ہوتی ہے نا وہ والی۔ کہتے اچھا، انہوں نے کہا کہ باجی ایک بات بتاؤ، تم فلم والا کتنا جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے کہا کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کہتا ادھر تم اخباروں میں اس کے خلاف بولتا ہے، وہ تمہارے خلاف بولتا ہے، ادھر تم کہتی ہو کہ پیور سلک دکھاؤ، ہم نے 16-17 قسم کے آپ کو سلک دکھائے، آپ کو پسند نہیں آتا، اور وہاں آپ لڑ رہی ہوتی۔ تو پھر اس نے سلک لا کے دیا، میں نے ریمبو کے جوڑے بنوائے۔ جیسے آپ نے احتیاط برتی اپنی بیٹی کے لیے، تو آپ کے پیرنٹس بھی اسی طرح احتیاط برتنے والے تھے کیا؟ وہ اس طرح کے ہی ماں باپ تھے جیسے آپ ماں تھیں صاحبہ کے لیے؟ رشتے کی طلب ہوتا ہے نا کہ کچھ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ وہ کنسرنڈ تھے، لیکن ان میں ایک خودداری کا یہ عنصر تھا کہ اس وقت وہ یہ کام کر رہی ہے تو ہم سیلفشنس نہ کریں کہ تم اپنی شادی نہ کرو۔ اچھا، بہرحال میری وہ شادی ہوئی، ناکام ہو گئی، وہ میں نے خود ہی بھگتا، تو اٹس اوکے۔ انہوں نے مجھے زیادہ وہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ جو میڈیا میں آیا وہ صاحبہ ریمبو کا بہت زیادہ آیا ہے، اور میں اس پہ فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی احتیاط میں اپنے آپ کو ولن کہلا لیا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مجھے کہا اور کہا، لیکن
ہر ماں باپ اسی طرح احتیاط کرتے نہیں لیکن ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے نا, تبھی ماشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیں شادی چلانے میں آدمی کا ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن لڑکی کا بھی ہوتا ہے. سو آپ کی تربیت ہے جو صاحبہ نے گھر بسایا ہوا ہے, سو یہ کریڈٹ تو آپ کو ہی ملتا ہے نا. یہی میں ہے کہ ورنہ اس قسم کے جو کپلز ہوتے ہیں نا ان کی شادی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. کچھ عرصہ رہتی ہے, اس کے بعد پھر وہ بھوت اتر گیا. ماشاءاللہ وہ دونوں ماشاءاللہ ان دونوں کا ایسا ناتا ہے, اور وہ خود میں اس میں ریمبو کو بہت نمبر بالکل جی بالکل. صاحبہ بہت اچھی انسان ہے, ریمبو بھائی تو ہے ہی لیکن صاحبہ انسان بہت خوبصورت تو ہے ہی, پیاری شکل کی تو ہے ہی, پر وہ انسان بھی اچھی, اس کا جب اندر بھی اچھا ہے باہر بھی اچھا ہے. نیتا میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ معصومیت اس کے گھر کو نہ برباد کرے. ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے اب میں نے یہ کھانا ہے, اب نہیں کھانا, میں نے ادھر جانا ہے, اب میں نے نہیں جانا. تو شادی والا یہ معاملہ نہیں ہے, آپ کریئر میں کر سکتے ہیں. نہیں اس میں ریمبو کا بھی بڑا ہاتھ ہے, ریمبو بہت سپورٹ کرتا ہے اس کو. لیکن میں پامسٹری نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنا اچھا ہوگا, ان کو کیا پتا تھا نا. مجھے بہت اچھا ہے. اور ابھی بھی یہ شادی نبھانے کے لیے اگر مجھے کہے نا کہ 2 سال آپ ہمیں نہ ملے, یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, تو میں نہیں جاتی. ملتے ہیں, میں ایک مثالن بات کر رہی ہوں, لیکن وہ خود ریمبو بھی آتا ہے, گفٹ دیتا ہے. مدیہ جب کوئی فلم میں مطلب انٹرویو میں ہوتا ہے تو وہ میرے بارے میں پازیٹیو کمنٹ دیتا ہے. ایک انٹرویو چل رہا تھا ان کا, تو یہ کہہ رہی میری امی میری امی میری امی. تو میں نے مذاق میں کہا, تو میں نے کہا کئی لوگ نہیں جانتے تیری امی کون ہے, بہت سے لوگ نہیں جانتے. میں نے کہا دیکھو ریمبو نے میرے بارے میں پازیٹیو بات کی ہے, اس نے میم نشو کہتا ہے ابھی بھی. تو میں نے کہا بے وقوف عقل مند سجن سے بے وقوف دشمن اچھا ہے. بہت. میں نے کہا ریمبو اور صاحبہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی جی, تو اس کی تیاری کے بارے میں بتائیں نا آپ کچھ, کہ آپ کی کیا سپر تھی ذمہ داریاں. میری ذمہ داریاں یہی تھیں, ساری ذمہ داریاں میری تھیں, ساری ذمہ داریاں میری تھی, کیونکہ میری فیملی کے کچھ لوگ اس میں نہیں آئے. اچھا. وان ٹو آل. ایک دن ایسا ہوا کہ اوور کام کا جو سٹریس تھا, ورک لوڈ تھا, وہ کرتے 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 میں گر گئی, بے ہوش ہو گئی. پھر میں نے جب ڈاکٹر نے کہا نا تھوڑا ریسٹ کریں, تو وہ مجھے ڈاکٹر کی یہ سجیشن بہت بری لگی. میں نے کہا کام کون ڈاکٹر صاحب آ کے کریں, مجھے یہ کرنا ہے, یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں آپ کے زمانے میں اس میں صاحبہ ریمبو کے زمانے میں کارڈ بٹتے, واٹس ایپ والا سینیریو تو تھا نہیں. کارڈ بھی کارڈ بھی میں نے ڈیزائن کیا. اچھا. تھوڑا بہت الٹا سیدھا میں لکھتی بھی ہوں, شاعری بھی کرتی ہوں. اچھا آپ نے وہ لکھا. کارڈ اتنا خوبصورت تھا, اس میں وہ ایک ایسا اسکیئر سا تھا, اس میں 4 وہ تھے, ایک سونی مہیوال, ایک سونی مہیوال, ایک ہیر رانجھا, اور 4 پارٹ تھے. 4 فوک ساری محبت کے لیلا مجنو شیری فرہاد. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کی اور اس زندگی میں نہیں مل سکے, لیکن آپ کی دعاؤں کے صدقے, یہ سارا میٹر تھا اس پہ کارڈ کے اوپر, اور آپ کی دعاؤں کے صدقے آج 2 پیار کرنے والے صاحبہ اور ریمبو آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ, میری دعاؤں کے زیر سایہ اس دنیا میں ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں, باندھ رہے ہیں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اچھا آپ صاحبہ کی رسمیں بتائیں نا, کہ مائیوں کی, اس کو مائیوں بٹھایا, مہندی, وہ ایک مسہیپ ہو گیا تھا جس میں ہم بہت زیادہ سیریس ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ شادی نکاح تو ہو گیا تھا کچھ دن پہلے, تو نکاح کے فوراً بعد ریمبو کو اپینڈکس کا آپریشن ہوا. اب نا بہت خوشی منائے ہم تو, یوں دمسا دے ہر میڈیا کو, ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسے ہے ایسے ہے. تو وہ اپینڈکس آپریشن تھا, وہ بیچارہ جس سے مل رہا تھا ایسے مل رہا تھا ایسے. اللہ, شادی پہ اپینڈکس کا آپریشن نہیں, کچھ دن گزر گئے تھے, نہ آگے کر سکتے تھے, 8-10 دن کا ڈیفرنس تھا, تو اپینڈکس اتنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ اس نے بڑی تکلیف میں وہ وقت گزارا. ارے باپ رے, یہ ہم نے آج تک ڈسکلوز کسی کو نہیں بتایا. تو میں بھی ورڈ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال تندرستی دے دی, اور پھر ہم نے وہ شادی کی جو
सेलिब्रेशन की, माशाल्लाह। दिल खोल के एंजॉय किया, हाँ। दुआएं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनाहगार की दुआएं आज तक लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चलो, अल्लाह का हाँ, शुक्र है। माशाअल्लाह। So, आपको तो साहिबा के जोड़ों की तैयारी तो इतनी करनी नहीं पड़ी होगी, सारी जो जाहिर है वो खुद स्टार थी उस वक्त, तो कपड़े भी आ गए होंगे जी, डिजाइनर से। कुछ ब्रांड्स थे जिन्होंने उनको Sponsor गिफ्ट किया। किए, कपड़े हाँ। गिफ्ट किए, और बहुत ज्यादा जोड़े मैं नहीं बनाए, हाँ। क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है, फैशन चेंज होते हैं, और हाँ। हैवी जोड़े इस्तेमाल में एक आध दफा। तो मैंने हाँ। जो घर की, बीइंग ए मदर, हाँ। मैंने जो घर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रॉकरी आज भी उसकी चल रही है, आप भी खाना खा के, हाँ। वो जहेज की क्रॉकरी है, हाँ। क्रॉकरी, कटलरी, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, ये हाँ। सारी चीजें। हाँ। फिर उससे ज्यादा, उसके कपड़ों से ज्यादा मैं कॉन्शियस थी कि नंद का जोड़ा ना रह जाए, वो पैनोनिया जो होती वो है। ना हो जाए। हाँ। और उसका एक देवर है, 2 नंदे हैं, हाँ। सास थी, ससुर थे, उन सब के जो उनकी रिश्तेदार खवातीन थी, उनके बारे में, रैम्बो की अम्मी के जो सेट वगैरह हमने उनको गिफ्ट किए थे सोने के, वो खुद मैंने जाके खरीदे थे। हाँ, अच्छा देखिए, जैसे आप थोड़ी सी हैं, एक्सट्रीम पे प्यार करती हैं, एक्सट्रीम पे गुस्सा हो जाती हैं, हाँ, जज्बाती बिल्कुल नेचर है, है। बिल्कुल तो क्या है। शादी में ये जो होते हैं ना मेहंदी वेंदी गाने, तो इसमें कोई रैम्बो के घर वालों से वो शादी के दरमियान कोई खानदान वालों की आपस में वो तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, रैम्बो थोड़ा सा गुस्से वाला है, लेकिन उसकी फैमिली इंतहाई पोलाइट लोग, हाँ। लविंग लोग, और बहुत ज्यादा अच्छे। ये भी अच्छा। बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा था। अच्छा, हम लोग तो अच्छा कोई ऐसी चीज नहीं, बदमजगी वगैरह कुछ नहीं नहीं, है नॉट एट ऑल। वो ऐसे लोग ही नहीं, इस टेम्परामेंट के लोग ही नहीं। हाँ। तो मैं भी उनकी दिलो जान से खिदमत करती थी, प्यार करती हाँ। थी। जो भी आया, खवातीन आई हैं, उनको जोड़े दे के हाँ। भेजने, वैसे भी आई हैं खाने हाँ। पे। तो मेरे यहाँ रस्म थी, मेरे ससुराल में भी, हाँ। कि जो आया उसे सूट दे के भेजना है। तो मैं एक्स्ट्रा नुशहरा से ना आते जाते थे, एक्स्ट्रा जोड़े रख लेती थी घर में हाँ। ना, ला के फटाफट पैक किया, ये लीजिए। अच्छा, तो बस ये इस तरह का। और फिर उसके बाद जो मेरे नवासों के साथ मैंने जुल्म किया है ना, वो भी मजेदार है। नवासों के साथ जुल्म किया? हाँ, बिल्कुल। क्या मतलब साहिबा के बच्चों के साथ? Yes। क्यों, क्या जुल्म किया? उनके जब वो छोटे थे ना, हाँ। मैंने कहा ये देखो, तुम्हारी मम्मी पापा ने इतना बड़ा फंक्शन किया, तुम्हें नहीं बुलाया ना। अल्लाह, ये हम अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो देखते थे, हम लोगों की अम्मी ये भी अब्बू की यही। शादी की वीडियो 25 मिनट की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग एडिट हुई थी। सो हम जब बोर होते थे ना, मैं और मेरी तो हम बहन का- मुझसे, तो हम जो है बैठते थे, देखते थे और खूब इनसे लड़ते थे, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। मुझे मतलब ये चीज जब मैं 4-5 साल की होगी, मुझे तब की है याद, क्या हम इनसे लड़ाई करते थे, और हम जब बोर होते थे वो लगा लेते थे और कहते थे बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मुझे पहले यही होता ये था। मैंने कहा। और जो बड़ा वाला है ना, हाँ। एहसन, वो जो छोटा बहुत पोलाइट है, हाँ। वो अपने ननियाल पे और साहिबा पे ज्यादा है। हाँ। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। ये 5-6 साल का था। बाबा मैं नहीं बात करता, आपने मुझ फंक्शन में हमें नहीं बुलाया। मैंने कहा ऐसे कोई करता है अपने हाँ। बच्चों के साथ? अब वो हंसते हैं उस वाक़े के बाद। हाँ। तो मैंने कहा बेटा तुम थे हाँ। ही नहीं। आपको मेन्यू याद है क्या रखा था शादी पे? मेन्यू बहुत शानदार लेविश हाँ। मेन्यू था, और पीसी में था। हाँ, वो ये इतना मजेदार किस्सा। एक फैमिली आई, पाशा साहब, मेरे हस्बैंड का नाम भी पाशा साहब था। मैं बार बार आपका नाम लेने को नहीं चाहती। हाँ, कोई मसला नहीं है, ले लें। तो एक फैमिली आई जी, जब बारात थी ना, हाँ। तो एक मकामी होटल, नाम नहीं लूंगी, टॉप क्लास जो हाँ। होटल होता है, 5 स्टार भी कहलाता है। हाँ। उसमें एक फैमिली आई, वो बाहर खड़ी है, क्योंकि जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उन्होंने तंग आकर, पब्लिक से तंग आकर, इतनी पब्लिक का अनइनवाइटेड गेस्ट हाँ। इतने आए कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए कि जी हमारे बस से बाहर। हाँ। एक फैमिली आई, 4 बच्चों के साथ बीवी, जी हमें अंदर आने दे। मैंने कहा आगे ही बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, नहीं आप हमें अंदर आने दें। मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने मुझे मजबूर किया है, साहिबा रैम्बो की शादी पे जाना है। मेरी बीवी कहती है मैंने रैम्बो को देखना है, मेरे बच्चे नहीं मानते। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भी नहीं मानते। मैं बच्चों को समझाया, मैंने कहा मैंने अपनी बच्ची को समझाया, ना कर, मेरी बच्चे भी नहीं मानते, तो मैं आपके बच्चों को क्या समझाऊं। तो उनको
उनको फिर मैंने बिठाया, खाना वाना खिलाया और उसे पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी। ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। हाँ। लेकिन मेरा और रैम्बो का आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बावजूद तो ये इसके- दो अलग अलग, मतलब लाइक आपके जमाने की शादी हाँ जी। और ये साहिबा के जमाने की शादी जो है, ये दो अलग अलग एराज थे। आपकी सादगी से हुई और साहिबा की जो है, सादगी से, आपकी बेटी की जो है वो धूम धड़क धूमधाम से। लेकिन सास और दामाद की मैं बात कर रही थी कि आप देखिए, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आएंगे तो फिर सास और दामाद की बात कीजिएगा। ओके ओके, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आज और कल की बातें, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो कल और आज के शेयर कर रहे हैं। अब मैं चलूंगी अब्बू आपकी तरफ, ठीक है ना। आपने अपनी बहनों की शादी में भी भागदौड़ की, अपनी में भी जाहिर करनी पड़ी, आदमी तो करते हैं अपनी शादी में भागदौड़, फिर उसके बाद आपकी औलाद, तो अलग अलग जनरेशन आ गई। अच्छा, उसमें बेटा ये है कि कुछ ऐसी जगहें, ऐसे पोर्शन आते हैं कि जहाँ क्लैप्स होने के नज़दीक हो जाता है आदमी। जैसे मेरी बहन की, मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई, हाँ, तो एक पार्क था ग्राउंड उसमें, और उसमें वो शादी का अरेंजमेंट था। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जो मेरे बहनोई थे हाँ। होने वाले, वो उस जमाने में जो गवर्नर थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब ने भी आना है। तो आपने जरा तो इंतजाम इंतजाम ऐसा कि जिस मैंने कैटर को कहा या वो उसको डेकोरेशन वाले को, उसने ब्रांड न्यू सोफे निकाल के वहां लगाए, हाँ। और कारपेट और वो पूरा, मतलब एवरीथिंग डेकोरेट हो गया। पूरे पार्क जो था उसको आपने डेकोरेट कर डेकोरेट 4 बज गए हाँ। तकरीबन दोपहर आफ्टरनून के, और अच्छा। तैयार सारा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मगरिब के फौरन बाद वो आ जाएंगे और फलाना अच्छा। और ये निकाह और ये। अरे साहब, जो बारिश हुई है उस दिन, आय हाय, ना कहीं बादल थे, हाँ। ना कहीं कुछ था। बिन बुलाई बारिश। ऐसी बारिश हुई है कि आप यकीन करें, वो सोफे तैरते हुए पानी में और सड़क की उस तरफ चले गए। कालीन तैर रहे हैं, सोफे तैर रहे हैं। अल्लाह, शादी किसकी? आप मेरी बड़ी बहन की। बड़ी बहन, मेरी फुप्पो की शादी। अब आप यकीन करें कि मेरा, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मेरे मुंह से ऑल फॉल निकलने लगा कि खुदा ने देखा नहीं कि हमने कुछ। मेरी वालदा ने जो बड़े थप्पड़ मारने शुरू किए हैं कि तेरी जरूरत कैसी हुई कि तू ऐसी को बात। मैंने कहा कि हमने किस गुर्बत, मेरे वालिद रिटायर्ड रेलवे के मुलाजिम जी थे। जी जी, वो फंड मिला था, वो सारा फंड लगा दिया था। अल्लाह, वाह, हाय हाय हाय। जो फंड उनको मिला था नौकरी के बाद, वो लगा दिया था उस शादी में। बस साहब जिस तरह। लेकिन मैं, अल्लाह का करम ये हुआ कि अहले मोहल्ला, उस जमाने में जो सबसे बड़ी बात, आज तो मोहल्ले वाले बहुत शादी हो तो कसाते पड़ोस में पता नहीं होता क्या हो रहा नहीं है। होता, नहीं, बिल्कुल। 4 घर वालों ने अपने घर खाली कर दिए। सही बात है। वाह वाह। उन्होंने कहा बारात आए या जो भी आएगी, ये घर आपके लिए हाजिर है। उन्होंने अपने घरों वालों को भेज दिया। वो घर, 2 इधर के घर, 2 इधर के घर, और मेरी बहन की शादी हुई। मतलब अंदर हुई ना, मतलब वही घरों में वही बारिश। वो तो दरख्त से पार्क था, बारिश पक रही है, पानी डूबा। वो तो भूल जाए ना, हाँ। जो पानी, वहाँ इतने तरह पानी खड़ा हुआ पापा ने हमें था। बताया था कि मैं आंसुओं से रोया था। मैं आंसुओं से रोया था। ओए होए। अब यकीन करें, जो मैंने सारा दिन मेहनत की थी हाँ, कि VIP सजाया, आ रहे ये हैं, वो। सारी पैसों का नुकसान भी हुआ मिनिस्ट्री ना। आ रही, फलाना, वो अलग बात है। बड़ी और वो excitement कैटर होती को मालिक जो है, वो शुक्र है कि उसने हमसे 1 पैसा भी नहीं लिया। हाय, ये बड़ी बात। ये देखिए कैटर है। कैसे वफादार लोग होते हाँ, थे पहले। देखिए। नहीं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले लोग होते हैं। एग्जैक्टली, ये आजकल है वाकया कोई मेरी ऐसा? जिंदगी में कभी भूलता नहीं। नाकाबिले फरामोश। मेरी बहन की शादी में। जी। सही बात है, सही बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे चला। मैं एक बात पे आज भी बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि उस जमाने में औलादों के और बाप के खास तौर पे, मैं बीइंग बाप बात कर रहा हूँ, जो रिलेशन से बड़े, वो बहुत रख रखाव के साथ होते थे। माँ से बड़ी क्लोज होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? बेटियां। जो भी बात, खास तौर पे शादी ब्याह की बात जब बच्चियों की हो, तो वो माँ से ज्यादा क्लोज होकर बात करती हैं। लेकिन मुझे ये फख्र है जी। कि मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा, अच्छा। माशाल्लाह सब ने पहले बाप को फौकियत दी। अच्छा, बात सुने, अम्मी को पहले बता दिया था, फिर आपको बताया था। ये बात में बताइए, ये बात इन्होंने बाद में बताई। तो अम्मी ने कहा अपने अब्बू से बात भी करो। जाहिर है अच्छा, हम बड़े खुश हैं कि हमसे ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है,
भरम भरम रखा। आज नहीं, पहले ही बता दिया था। हम अम्मी से बात कर, माँ होशियार थी भाई, वर्किंग वुमन थी ना वो। अगर घरेलू हांडी चूल्हे वाली होती तो वो फिर खुद ही बात ही नहीं समझ। करती, वर्किंग वुमन थी। उन्होंने कहा अब्बू से भी बात करो। तब अच्छा, हमसे अम्मी ने नहीं की अब्बू से बात, हमें ही बोला कि अब्बू से डायरेक्ट खुद बात खुद करो। बात करो। अम्मी ने नहीं की। और हाँ। फिर उन बताया कि कौन है वो। जी। फिर वो, अब मेरी छोटी बेटी है सवेरा सवेरा पाशा, जी। उसने मुझे बताया, जो उनका माशाल्लाह जो उसका हस्बैंड है, उससे मिलवाया मुझे, एक चैनल का शो था उसमें जाके। अब जब वो लड़का आया तो वो, अल्लाह बेचारा, इसके इतने इतने बड़े बाल कंधों तक थे। मैंने कहा मेरी तो डिसलाइकिंग हो गई बेटा। कह रहे पापा क्यों? मैंने कहा ये कोई बाल, कोई आप यकीन करें वो मुझे 4-5 दिन बाद मिला, बाल कटवा दिए उसने। उसने कहा इसी तरह इनके साहब, अब्बू मेरे तो गवाह साहब, पंगेबाज तो सर थे, पंगेबाज। मेरे जो गवाह साहब जब आए, मैंने इससे कहा बेटा बात ये है कि वो रोजगार तो नहीं है उसके पास। बेचारा एक्टर था, अच्छा खासा कमाता था। एक्टर सर, ये भी कम निशो जी नहीं थे वैसे। एक्टर के लिए तो ये पूछते कि और क्या करता है। नहीं तो मैं जी तभी तो इतनी कामयाब शादी जा रही है। हाँ। अगर बात इन्वॉल्व नहीं तो आप मजे की बात तो सुनो ना। आगे जो वो हुआ, उन्होंने क्या क्या हुआ कि एक दुकान जमजमा स्ट्रीट पे किराए पे ले ली और वहाँ जोड़े डाल लिए, सलवार कमीज और ये और वो भर दी दुकान उनके। ऐसे नहीं भरी, फैसलाबाद गया था, कपड़ा खरीदा। तो भाई बसों में बैठ के कपड़ा खरीदा, उसके बाद कपड़ा दर्जी बिठाया, घर में कपड़े सिलवाए। और ये भी तो बताए। सच्ची मोहब्बत। 4 मुलाजिम रखे जी। जो वो कितने जोड़े तो मुलाजिम चुरा के ले गए। अब बिक्री भी अच्छा, अब बेचारे ने शादी हो जितना गए, पैसा तय हो जमा गया किया था, माशाल्लाह, जितना पैसा जमा किया था सब दुकान में लगा। शॉप भी है गई, अब ये तय हो गया, ये तो शादी वादी यही श्री तय हो फरहाद गई। वाली कहानी। हाँ। आगे का हाईलाइट ये है कि दुकान चली ना। अच्छा। और बाद में वो कितने काफी जोड़े वो मैंने ही खरीद लिए। चलो और घर से खरीदे, दुकान पे नहीं। वो सामान उठ के घर आ गया था और मैंने खरीदे। तो लेकिन ये कि फिर लेकिन अल्लाह ये ने है क्या कि किया। उस जमाने में पंगेबाज होते थे अब्बा या अम्मा, नहीं, बहुत अपनी होते थे, बच्चों की बेहतरी बहुत के होते लिए। थे, बहुत बेटा होते थे। पंगेबाज से ज्यादा वो वाली जो इन्होंने बात की थी, वो देखते थे कि आगे हमारी औलादों की जिंदगी कैसे। एग्जैक्टली। कैसी अच्छा, मैं इस मामले में बड़ी दूर हो रही। अंदेशी। मैंने फैसल की शादी उसने की, मैं अम्मी ये लड़की है, हाँ ठीक है कर लो, हाँ। पसंद है तुम्हें, हाँ। चलो शादी कर दी। लड़कों के लिए मैं इतनी नहीं प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी, लड़कियों के लिए लड़कियों ज्यादा की होती थी। हाँ। लड़कियों हमारे के- दादा हाँ। तो बाकायदा इंटरव्यू लेते थे। मियाँ हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ मेरे मियाँ से पूछा, मेरे मियाँ पीते थे। मेरे मियाँ ने कहा नहीं। हाँ तो वो अप्रूव हो गए। मेरे जो बहनोई आए, हाँ। सादा शरीफ, मियाँ सिगरेट पीते हो? हाँ। वो सिगरेट, मेरा लगता है कि तुम पीते हो। हाँ। जाके वो नहीं पीते थे। हाँ। फिर हमने कंफर्म किया कि भाई नहीं पीते। अच्छा ऐसे इंटरव्यूज होते थे। अच्छा अच्छा। मेरे मियाँ छूट गए। हाँ। वो पीते भी थे तो उन्होंने- इंटरव्यूज तो आज भी होते होंगे कि नहीं? ऐसे नहीं, नहीं आजकल होते। कहाँ होते? ऐसे क्यों? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है लड़का लड़की थोड़े बहुत, पसंद हाँ। कर ये नहीं होते पूछते कि हैं। सिगरेट पीते हो या और क्या नहीं। पीते हो, ये नहीं पूछते। निदा, हाँ। पहले मोस्टली इजाजत लेते थे, अब इत्तला देते हैं कि जी हम शादी कर रहे हैं। हाँ। वो बात बीच में रह गई थी, सास और दामाद वाली। हाँ 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 एक तो नादान लफ्ज ऐसा है हाँ कि उसको उल्टा भी बोलो तो नादान रहता है। हाँ। एक सास लफ्ज ऐसा है, उसको भी उल्टा बोले तो वो सास सास ही रहते रहते हैं। हैं और वो। दामाद का भी ऐसा है। और सास दामाद का ये जो रिश्ता है, इसको इधर करो उधर करो ऐसे करो, वो होता वही है हाँ। अपनी जगह पे खड़ा। हाँ बिल्कुल तो ऐसा ही हमारा वो। हाँ। अब ये है कि मैं कह रही हूँ, अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जी, जी। जो पापा आपको करनी चाहिए, मेरा ख्याल से वो ज़रूरी है कि होता है ना कि जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जहेज के हाँ। चक्कर में एक ज़माने में पूरे पूरे प्लॉट बिक जाते थे। बिक जाते, घर और ये होता था कि लड़की का जो इज्जत है ससुराल हाँ। में, ये शायद इंडिया से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। Exactly, रखा ये है। मैं भी करना चाह रही थी ये ये point out। घर गिरवी रख के बेटी का हाँ, जहेज दिया जहेज जा तैयार रहा कर है, ये देते होते थे। थे। आप हाईलाइट करें कि आप लोगों ने क्या रूल बनाया था अब अपनी बेटा ज़िंदगी? बात ये थी कि ये चीज़ जो है ना, एक घर की तरबियत से भी बड़ी बिलोंग करती है ये। हाँ
कुछ हद तक तो ये था कि मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने भी इस बात को पेश नज़र रखा, लेकिन जब मैं और तुम्हारी इनकी अम्मी जब हो तो हमने ये तय कर लिया था, क्या हमने शर्त डाल ली है कि हमने जहेज़ के नाम पे जो हमने देना है वो हमारे बस में है, वो हम देंगे, लेकिन जहेज़ के नाम पे उसको ना जिक्र कीजिए। तीनों बेटियों को मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहेज़ के तौर पर दी गई हो वहाँ पे। जी वाह वाह, और ऐसा भी नहीं रखा खुदा ना करे कि इनकी बेइज्जती हो ससुराल में, क्या बात। उस तौर पे दिया जो इनके मुस्तकबिल में काम आए। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे किचन की चीजें होती हैं वो अम्मी ने जमा की हुई थी ना अपनी हैसियत के ये तो मुताबिक माँ वो। का एक पैशन होता है। लेकिन बिल्कुल। बेडरूम सेट, एसी, पर्दे, कारपेट, फलाना कुछ डबाका नहीं। सेम है ये कि जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने उनकी ससुराल में बैठ के उनके वालिद और वालिदा से कहा कि एक बात मैं आपको बता दूं कि जहेज़ के नाम पे बेड तक नहीं मुझे चाहिए। उसके कमरे में आए बेड लगा हुआ है, मैं दूसरा बेड कहाँ डालूंगा? जी कोई चीज़ नहीं चाहिए। वजह ये कि मैंने ये इसको बना लिया बीइंग फादर कि ये एक बोझ जो पापा है हमारी खालाओं की शादी में भी जहेज वाली चीज नहीं तो हुई। वो यही हुआ ना, माहौल पूरे घर का बना नहीं हुआ ऐसे ही था। होता है, एक अगर चल रहा है ना शुरू से। कहते हैं। और मैं भी खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मैंने अपने बेटे की शादी की, उसकी पसंद की शादी, यूनिवर्सिटी में लड़की पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी की। वो बच्ची को उसने कहा कि इसी हफ्ते आप शादी करें वरना मैं शादी नहीं करूँगी। हम 2 दिन के नोटिस पे गए, हमजा को ड्रेस भी पता नहीं कहाँ से उसने लेके पहना, वो उसको एज इट इज़ उठा लाए। बाखुदा अगर वो एक कोई चम्मच तक घर में लाई हो तो मैं कसम खा के कहती हूँ। मैं तो कहता हूँ और जब इसको- गई है तो सारा जेवर ले गए। मैं तो खैर वो तो एक अलग बात है, आई स्वेयर वो अलग बात है। अच्छा मेरे फैसल की लेकिन ये शादी हुई, मिसाल होनी चाहिए, हाँ। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसको तो यानी ये चीज़ तो यानी एक ज़माने में जब पहले की शादियों में पहले की अभी में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वही एक तो मैंने अब कहा कि अब ज़माने में ये कि बच्चियों की मुलाजमतें भी होने लगी हैं, छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, जी उससे माँ बाप के कंधों पे बोझ कम हुआ है। जी लड़ा, बहुत ठीक अच्छी है? बात है। अगर अगर बच्चे खुद कर रहे हैं ना, हाँ। कमा रहे हैं और खुद कर रहे हैं। और दूसरी बात इसको ये, और बढ़ना चाहिए इस चीज़। हाँ, अब मेरे फैसल की शादी की थी ना, तो मेरे फैसल ने पहले ही कह दिया था कि अम्मी कोई जहेज वेज नहीं लेना। मैंने कहा नहीं लेना। हमने 3 कपड़ों में उसको जो जोड़ा पहना था उसने निकाह का, बस उसी में लेकर ये होना तो चाहिए। इस चीज़ को तो इतना ज़्यादा कोई जहेज करना नहीं, चाहिए कोई ना। चीज़ करना नहीं, चाहिए। कुछ जी जी एक्चुअली जो नहीं, उसकी एक मिसाल सबसे पहले मैं क्या देना चाहता हूँ। जी जी बीइंग मुस्लिम अगर हम ये बात सोचते हैं तो जब हम अपने नबी के बारे में सोचते हैं और वो क्या उन्होंने दिया था, वो मिसालें नहीं याद अपनी रखते। बेटी को क्या चीज दी क्या थी, दी थी, जहेज, जी। क्या जहेज जी। था, तो वो जहेज और एक्सेप्ट करने वाला भी कौन था? अच्छा कौन? अबू जरा क्या बात है? एक बात तो मैंने आपसे पूछी नहीं, मुझे ये बताया। उस वक्त मैं बिजी थी, मेरी शादी हो रही थी, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं बताऊं अक्सर ऐसा होता है जब अरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं तो घर में ही आपस में झगड़े हो जाते हैं। फलाने के मतलब लाइक मियाँ बीवी के दरमियान ही झगड़े हो जाते हैं, ये नहीं हुआ फलाना नहीं हुआ। तो जब मेरी या सिना की या सवेरा की शादी हुई उस वक्त अम्मी और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि झगड़ा हुआ था कोई किसी बात को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, या कोई ऐसी चीज हुई थी? एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ये कि जहाँ मेरी रिहाइश है, अब भी वहीं रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो एक कंपाउंड है, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ। तो जो भी तकरीब सब जो हो रही थी घर के अंदर ही, यानी मेहंदी अच्छा कंपाउंड पे होते घर के बाहर? कंपाउंड में हुई, तो इसलिए कोई बड़ा झगड़े किस बात पे होते हैं, अब बताया नहीं, वो सारा सामान तो वहीं घर में रह गया और फलाना हो गया, और इतनी सी बातों पे ये झगड़े तो हो गए। हाँ वो तो होता है। एक दिन में 5-5 6-6 दफा होता है कि जी खाना लेट आ गया। मैं भी अपने मियाँ से झगड़ा करती थी कि 12 बजे का टाइम था, अब 1:30 बजने वाला है, क्यों नहीं खाना आया, क्यों गलत जगह ऑर्डर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये औरतें लड़ती हैं, ये कोई ये लड़ाई नहीं है, ये उस वक्त का ये तकाजा वही तो होता है। परेशानियां और टेंशन है, टेंशन। एक बात मैं जो करने वाली थी ना, हिंदू मुआशरा हमारे पे, हम उसके इन्फ्लुएंस में बहुत अरसा तक रहे और बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, हम अभी भी हैं। हाँ कि जी बेटी के घर से हम तो पानी भी नहीं पीते, ये क्या शर्म में है? या बेटी ने अगर कोई गिफ्ट दिया, ना 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 हम नहीं लेते उस, हालांकि इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
حضور پاک اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے, گفٹ وغیرہ اگر یا کوئی لینا دینا, پیار محبت, یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اب ہمارے ہاں ہم نے انڈین موویز دیکھی ہیں, ارے بھائی ہم تو اپنی بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے. تو یہ ہماری شرع میں نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کا اسلام میں بہت آسانیاں ہیں, اسلام میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں, اور پورا ضابطۂ حیات. اچھا اب آپ تھوڑا سا بتائیں نا اس فاطمہ کے حوالے سے, اس کی شادی کے حوالے سے, آپ کی باقی بیٹیوں کی ہوئی, آپ کی شادی میں اور اس کی شادی میں کیا ڈفرینس؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہاں, کنور انٹرسٹڈ تھے. ہم ایک شادی میں تھے جو عورتیں اور مرد الگ تھے. اچھا, میں بیٹھی تھی پیچھے, ایک دم سے کوئی آیا میرے, سیگریگیشن تھی. ہاں ہاں, اچھا, میں نے کہا یہ کون سا لڑکا میرے پیچھے آ کے بیٹھا ہے, سب عورتیں. مجھے کہا آنٹی بات سنیں, ہاں میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہاں عجیب سے بال بنے. میں نے کہا یہ کون ہے, کیا ہے؟ ہاں میں نے کہا اگر فاطمہ کی خواہش ہوگی تو میں راضی ہوں. ہاں, بس وہیں سے شروع ہوئی بات. اچھا, پھر یہ گھر آئے تو میں نے اس کا پیار سے نام رکھا تھا مکھن چو, کیونکہ مکھن بہت لگاتا تھا. آپ بہت سویٹ ہیں, آپ بہت اچھا, اوئے ہوئے پہلے بہت مکھن لگاتے ہیں. آپ بہت اچھی ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں. میں نے کہا میرے میاں نے تو کبھی آج تک نہیں بولا. لے دے کے سارا زور میاں پہ, سارا میاں پہ نکلتا ہے. اچھا, پھر بس ہم لوگ ڈسکس ہوا. ان لوگوں کو تھوڑا بہت اعتراض تھا کہ فاطمہ شوبز میں ہے. ہاں, لو میرج تھی, لو چلا ہوا تھا, تو اعتراض تھا. لیکن وہ لوگ آئے تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ شوبز کی ہوتے ہوئے اتنی سادہ عورت ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, بالکل سمپل ہے, تو راضی ہو گئے کہ یہ شریف لوگ ہیں. اور وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے. پھر شادی, نکاح ہوا تو محرم شروع ہو گئے, تو بضد ہو گئے. ہاں, تو مجھے 10 دن میں رخصتی کر دو. میں نے کہا وہ پڑھ رہی ہے, اس کے 6 مہینے میں امتحان ہے, ہم کر دیں گے. نہیں, مجھے 10 دن میں چاہیے. اب کیا کیا جائے 10 دن میں, محرم کے دن. میں نے کہا محرم کے بعد. ہاں, بس 10 دن کے بعد جلدی تیاری کی, جیسے تیسے کر کے رخصتی کر دی. شادی میں میں بھی آئی. ہاں, آپ بھی آئی. تو بہت جو ہے وہ دھوم دھڑکا نہیں کر پائی. نہیں, گھر کے نہیں, نیچے ماشاءاللہ بہت اچھا رخصتی کر دی. اللہ کا شکر ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کی ساس نے فاطمہ کی اس کو پریپیئر کروایا. وہ AFT میں کر رہی تھی فیشن ڈیزائن بیچلرس, تو اس نے اس کو ٹاپ کروایا. اچھا, پڑھا کے پڑھتی رہی, پڑھاتی رہی. شادی کے بعد پڑھتی رہی. فاطمہ شوٹس بھی کرتی رہی, پڑھتی بھی رہی. اور اللہ کی قدرت دیکھے, اللہ کہیں سے ہاتھ پکڑتا ہے. میں نے کہا 6 مہینے دے دو, بچی ڈگری لے لے. ان کی ساس نے اس کو پڑھا کے. اللہ کی قدرت ہوتی ہے, ایسے لوگ. بالکل, آپ کی نیت اچھی تھی تو مطلب اس پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ڈالی گھر کی. نہیں, لڑکا بہت اچھا ہے, ان کا داماد بہت اچھا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. ماشاءاللہ ہمارے شوبز میں سب سے بڑی بات, میں بینگ ڈائریکٹر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے تو ماشاءاللہ داماد میرا اداکاری سے دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو لوگ پہلے باہر کے امپریشن لیے ہوئے تھے کہ شوبز کا آدمی جو ہوگا وہ صرف اسی میں کام کر سکتا ہے, لیکن آپ کے داماد کے حوالے سے ماشاءاللہ اس نے اپنا سیٹ اپ اللہ کا کیا. لاکھ آج جہاں وہ کھڑا ہوا ہے, بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سیٹ اپ کو اسٹیبلش, اتنا سینسیبل ہے. تو میرے داماد نے آج میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے کیا نام رکھا ہوا تھا. فاطمہ اکثر مستی کرتی ہے. اچھا, آپ کی جیسے بیٹیاں تھیں نا, ماشاءاللہ 4 نا, 3 بیٹیاں. تو آپ جب بچیوں کے رشتے آتے تو آپ کیا دیکھتی تھی رشتوں میں؟ مطلب فاطمہ کی لو میرج ہوئی ہے نا, باقیوں کی تو ارینج ہے نا شاید, تو آپ کیا دیکھتی تھی لڑکے میں کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں اپنی بیٹیاں پہ اسٹیبلشڈ ہو, اچھا, بچی کو اچھی طرح رکھے, شریف ہو, یہی ہوتا ہے. ہاں, یہی خوبیاں ہوتی ہیں. اچھی طرح رکھے سے مراد یہی ہے خوش رکھے, کہ باروزگار ہو, کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق کرتا ہو, بے شک بہت امیر نہ ہو. پاشا صاحب, مجھے معاشرے نے کس چیز کی سزا دی؟ میں بھی تو یہی چاہتی تھی. بھائی میں بھی تو یہی چاہتی تھی. میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہی سوچتی تھی کہ میرا داماد اچھا ہو, کماتا ہو, کھلاتا ہو. اب وہ لوگ بھی سندھی ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھی فیملی. اچھا, نہیں ایک بات آپ بتائیں, جیسے لائک فار ایگزامپل ہم تو کبھی ٹرالیاں لے کر آگے نہیں گئے, کیا آپ کی بیٹیاں اس کلچر سے گزری ہیں کہ وہ ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی ہوں, ٹرالی لے کے
वो वाला ट्रॉली कल्चर जो है कि नहीं। आपकी बेटी उससे गुजरी ये है। तो चलता नहीं, रहता है ना, हाँ। रिश्ते आते हैं तो ट्रॉली आगे करनी पड़ती लेकिन नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो दौर गुजर गया। हाँ, अभी लेकिन भी थोड़ा है। बहुत- इस हमारी औलाद से पहले का दौर था। नहीं पापा, अभी भी अब कल वो तालीम के है। हवाले से ना, नहीं, अगर अब आप- ऐसे है, हाँ। अब ट्रॉली वगैरह नहीं आती, वो तो नौकर लेके रखते हैं चाय वगैरह। लड़की को बुला लेते हैं कि सर्व कर बेटा दिया वो जाए। गेस्ट आए, आ जाओ। हाँ, बस वो बैठ आके जाओ। बैठ हाँ। जाती है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद कल और आज डिस्कस करेंगे मजेदार टॉपिक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप सुन रहे हैं कल के किस्से, आज के किस्से, थोड़े बीच के किस्से। ये सब चीज़ें आपके ज़माने, मतलब ऑब्वियसली जो देखने वाले होंगे हर उम्र के लोग हैं, तो वो उनको अब वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि अच्छा हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, हमारे घर में भी यही चीज़ हुई थी। सो आप सुना रही थी फातिमा की शादी की किस्सा। चले अगर उससे थोड़े से पीछे जाते हैं तो आपने एक किस्सा सुनाना था जो कि फराह नदीम की शादी मेरी का बहन किस्सा। है। हाँ हमें बहुत प्यारी है, मुझे तो अपनी बेटी की तरह ही लगती हाँ। है। मैं बाहर थी, वो यहाँ थी, तो उसका रिश्ता अम्मी ने तय कर दिया था। अच्छा। हम लोग नाखुश थे इस रिश्ते से, अच्छा, लेकिन अम्मी और अब्बू राजी थे, हम कुछ नहीं कर उनकी पाए। लव मैरिज नहीं थी, अरेंज लव थी? मैरिज, वो बहुत सिंपल थी, अच्छा बहुत प्यारी और बहुत सिंपल थी। अच्छा। इतने बड़े बड़े बाल। हाँ तो मैं बाहर थी, जब मैंने सुना ये किस्सा तो मुझे मेरी दादी बाहर गई थी, हमारे अक्सर रिश्ते दादी ने करवाए थे। अच्छा। और अब्बू उनके सामने कुछ नहीं कहते थे। अच्छा। अब आज़ादी मिली थी दोनों मियाँ बीवी को, जहाँ रिश्ता कर रहे थे तो वो लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे लोग हैं। तो मैं बाहर थी, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था ये सुन के कि फराह को कहाँ फंसाया जा रहा है। हाँ तो फिर जब हम लोग आने लगे बाहर से, तो मैं उम्रा करने गई। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बहन के लिए दुआ करूंगी जो बेहतरी हो। तो जब मैं खाना काबा के सामने पहुंची, मुझे नज़र पड़ी तो मैंने रोना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं। तो मुझे अंदर से किसी ने कहा तुम क्या सोच के आई थी? मैंने कहा हाँ, फराह के लिए, फराह के लिए। तो फिर मैंने कहा अल्लाह मियाँ जहाँ बेहतर हो मेरी बहन का करते, जहाँ बेहतरी हो। खैर हम लोग वापस आए, कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया। वहीं हो रही थी शादी। तो मेरी दादी अमेरिका से आई शादी में शिरकत के लिए, तो उनकी जो लड़के की माँ आई, तो वो अम्मी के दादी के पास बैठी और कहा कि हमें बंगला और गाड़ी लिख के दो। अच्छा, जहेज में? हाँ। अरे तो मेरी दादी ने यूं किया, दफा। नहीं दोबारा लाची। बताएं भाई, ये शॉर्ट नहीं माना। क्या किया आपकी दादी ने? मेरी दादी ने यूं किया, अच्छा, लात मारी, निकलो यहाँ से। हाँ, बंगला that's the गाड़ी क्या spirit. समझते हो? मेरे बच्चे को लूट कर ख़त्म करना चाहते हो? बंगला गाड़ी देखकर तुम लोग शादी कर रहे हो, ये शादी होती है? मैंने तो हमेशा शराफत को अहमियत दी है। दादी ने कहा अच्छा कर दिया। उसके बाद परेशान हो गई, मेरे अब्बू से डरने लगी कि कार छप गए, इज्जत का मामला है, सिंधियों में तो बहुत इज्जत का मामला होता है। हाँ तो बहुत परेशान हो गई। तो रात को एक शादी में गई, तो वो पुफी हैदराबाद से आई, तो उनके साथ डिस्कस कर रही थी। तो जो ये मियाँ मौजूदा है ना फराह के, उनकी अम्मी वहाँ बैठी थी। तो वो आके दादी के पैरों में बैठ गई कि 1 साल से मेरा बेटा, उसने सिर्फ पीछे से बाल देखे फराह के, कहता मैं इसी से शादी करूँगा, इसी से शादी करूँगा, नहीं तो क्या नहीं आदमी करूँगा। है, हर वाह। नमाज में कहता था कि मैं फराह से शादी करूँगा। और ये क्या हो गया, आप लोगों ने कर दी थी। और वो मेरे पास हॉस्पिटल में मेरा बेटा बीमार था, बार बार आके पूछती फराह की हो गई? मैं कहती थी हाँ हो गई। मैं कहती थी, मुझे होश नहीं आता था ये पूछ के क्यों रही हैं, मुझसे ही पूछ रही हैं और डर के मारे किसी से नहीं पूछ रही। अक्सर लोग मेरे अब्बा से डरते थे इस बारे में। तो बस अल्लाह की कुदरत, वो शादी वहाँ कैंसिल हुई और इससे हुई, हफ्ते में सिर्फ नाम बदला गया। और अरे कार्ड यार, और क्या देखिए दुआ कैसे माशाल्लाह। कबूल होती है। खाना काबा पे नजर पड़ माशाल्लाह, गई माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला ने कहा जो बेहतरी हो। सुभान और अल्लाह, उसके बाद उस लड़के की 4 शादियां हुई, 4 तलाक। अल्लाह, लड़के की? हाँ। वो जो जिससे वो नहीं, वाला। जिससे अल्लाह का जिसने शुक्र है बंगला गाड़ी मांगी नहीं हुई, थी। जिसने एक बंगला दिन वो गाड़ी मारता हुआ आया, हमारे पड़ोस में रहता था, मेरे भाई की शॉप थी वहाँ, बीवी उसकी आके छुपी थी, जो चौथी अरे। बीवी, ये मारता है। ओए अल्लाह होए। की कुदरत खुद है। बचा अल्लाह ने बचा लिया ना, अल्लाह अल्लाह कैसे के निजात अल्लाह से में आपने कैसे मांगा। रिश्ते बनाता है। हाँ। शायद फराह नाराज हो, फराह नाराज मत होना। हाँ नहीं, लेकिन ये आज तो मैंने डिस्क्लोज कर हाँ दिया। फराह का माशाल्लाह। जो ये और शौहर है जो ना, इसका शोहर है, अल्लाह इस की वक्त कुदरत माशाल्लाह है। अल्लाह मेरे की साथ शान जब है। ड्रामे में काम किया हम तो है तब फराह से ही ने। कहते थे ये, मतलब जो सारा फलक की जोड़ी आज के जमाने की नजर आती है ना, ये फराह और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? नदीम। नदीम। हाँ, उनकी जोड़ी सारा फलक वाली जोड़ी है जो आज के मिसाले देते हैं मोहब्बत वाली। वो हम लोग पहले कहा करते थे इन लोगों को देख के कि वो ना 2 हंसों का जोड़ा, वो वाली। जिस तरह रिकॉर्डिंग में उनका साथ आता था फराह के, मेरे प्ले की रिकॉर्डिंग में,
कोई हस्बैंड इतना ज्यादा टाइम नहीं देगा। मेरे हस्बैंड भी तो आते थे, उनका भी तो हाँ, जिक्र करें, वो सुन रहे होंगे, नाराज वो होंगे आपसे। अभी बात फर्क की हो रही है ना। मेरे हस्बैंड भी आते थे ना। हाँ, वो तो बचपन से आते थे, इतने से थे। सब अपने शोरों का कितना इनके तरफ लेती हस्बैंड से हैं। मेरी बड़ी अच्छी वाकफियत थी, मरहूम दोस्ती से बहुत थी। बहुत कम उन्होंने जिंदगी इनके साथ बिताई है। अच्छा, आप सब कंपैरिजन करते हैं अगर कि आपकी शादी पर आप कैसी दुल्हन थी, फातिमा कैसी थी, आपकी शादी पे आप कैसी दुल्हन थी, साहिबा कैसी थी, तो ये सब ये वाली डिस्कस करें। आपसे तो नहीं पूछ सकते आप कैसी दुल्हन थी। आप कैसे दूल्हा थे? अब पप्पा से तो नहीं पूछ सकते। नहीं, पापा से ये पूछो ना कि पप्पा आप ने कैसे सहरा पहना था लेकिन अपनी शादी पे। हाँ, तो सहरा तो हाँ। पहने। दूटों का नहीं था मगर। नहीं नहीं, अब वो पूरा कवर करके आए थे आप सहरा, मैंने मैं वीडियो में सेरा देखी। पहन के आए थे। हसेरा भाई वो बंधवा दिया था, मैं क्या करता। हाँ, तो सहरा तो लेकिन यासिन ने भी सहरा पहना था, ऐसा नहीं, हमने उसको भी पहनवाया था। हाँ, मेरे मियाँ ने यासिन भी को- पहना था, हाँ हाँ। मेरे मियाँ ने भी सहरा पहना हुआ है। और काफी उस भारी वक्त से। तक शायद रस्म रिवाज में था ये। हाँ, अब उसका अगर शेरे का नाम ले दो, और हाय, अब तो कुला भी नहीं पहनते कुल्ला भी लड़के। नहीं पहनते, हम नहीं उस पे पहनेंगे, भी- हमारे सर पे सूट नहीं करता। अक्सर शेरवानी पे भी एतराज करते हाँ, हम तो सूट वैसे पहनेंगे। आजकल शेरवानी दोबारा राइज हुई है। हाँ, फैशन- अच्छी लगती है अच्छी शेरवानी, लगती तो है, अच्छी प्यारी लगती लगती है। है, बहुत प्यारी। राइज हुई है आज। हाँ, फैशन में। मेरा तो ये था कि मैं बाहर पढ़ने जा रही थी, तो जब मैं शोबिस में आई तो दादी को बहुत बुरा लगा। उनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई कि तुम्हारी पोती खराब हो रही है, आके संभालो, ओह, ये टीवी में जा ये रही तो है। आप शादी वही। के बाद गई हैं ना शोबिज में? नहीं पहले नहीं। अच्छा, पहले भी खबरें अच्छा। पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, खबरें पढ़ती। तो उस पे एक ड्रामा मंजूर कुरैशी के साथ कर लिया, हाँ। क्योंकि अब्दुल करीम बलोच आपकी तरह मेरे मौसन थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उस वक्त आर्टिस्ट कम थे, मैं तो आपसे लड़कियां। पूछ रही हूँ, आप दुल्हन कैसी बनी थी? दुल्हन तो वो वाली बातें कर रहे अच्छी हैं ना बनी थी। नहीं मतलब क्या वो किरण का जोड़ वो था ना, किरण लगी हुई दुपट्टे हाँ, पे, गोटा वही, लगा हुआ। हाँ। है आपकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है? किरण लगी हुई है, कौन सी वाली तस्वीरें में वो जरा इधर जो फोकस करूं? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। एक सेकंड ये जरा वाली। जाके दिखवाऊं ना, ये वाली हाँ। नजर आ रही है ऑन स्क्रीन, ये वाली, इसके ये आगे आप से है। हाँ। और फातिमा का है, फातिमा की शादी की नहीं मुझे नजर आ ये रही। फातिमा की। ये हाँ, ये ये वाली, वाली, हाँ। ये देखिए कैमरामैन पता नहीं यहाँ तक जा पाएंगे। हाँ। कैमरामैन यहाँ से हटेंगे तो कहीं जाएंगे। नहीं नहीं, वो आ गया है। ये फातिमा की कितना ये डिफरेंस। हमारा- ये हमारी अच्छा, आप family। फातिमा ही लग रही है हाँ। दुल्हन बन के, मुझे तो कितनी मिलती हुई लग रही है बहुत फातिमा। मिलती हैं, बहुत है मिलती ये ना? माँ बेटियाँ सब ये एक बहुत बहुत देखे आप फातिमा की और इनकी अम्मा की कितनी रिजेम्बलेंस यहाँ आ रही है। ये देखे अल्लाह। अच्छा, ये डिफरेंस है कि मियाँ किरण भी का काम दुपट्टा करते हैं आपकी फिल्मों में। नहीं, हाँ, ड्रामों में। कमर्शियल। मैंने करा दिया था एक दो प्लेस में शुरू में। साहिबा की भी पिक्चर दिखा दे, लेकिन निशो जी आप बताएं आपकी और साहिबा की दुल्हन बनने में क्या डिफरेंस था? में बहुत डिफरेंस था। हाँ, जी, मैं बिल्कुल सिंपल, मैंने बनारसी साड़ी पहनी थी अच्छा और दुपट्टा लिया था ऊपर, हाँ। क्योंकि अम्मी दिल्ली से बिलोंग करती थी, वो जरा इंडियन टच के साथ। अच्छा। बहरहाल ये माशाल्लाह पूरे तमाम से दुल्हन बनी हाँ, थी, माथा और पट्टी। वो नीचे भी देखे दुल्हन बन के रुखसत हो रही है कुरान हाँ, पाक के साय में। हाँ, कितनी और खूबसूरत ये प्यारी लगी। उसके अम्मी अब्बू हैं, हाँ और ये साहिबा रैम्बो है, और ये वो रैम्बो है जो उस वक्त मेरा दुश्मन से दोस्त बन चुका था। ये निसार कादरी है। शादी के बाद ना, नहीं जाहिर है, नहीं, ये कौन थे? ये उनके अब्बू हैं, रैम्बो के अब्बू। रैम्बो के अब्बू हैं। कह रही है दुश्मन से दोस्त बन चुके हैं। नहीं, मैं रैम्बो की बात कर रही अच्छा, हूँ। अच्छा, मैं रैम्बो, वो तो अच्छा। मेरे भाई थे, बहुत अच्छा, अच्छे, अच्छा। मेरे काबिले एहतराम, बड़े कितने अच्छे अब्बू जो है डिट्टो ऐसे लगते हैं, जुड़वा है। हाँ, रैम्बो बिल्कुल। की शक्ल बिल्कुल यंग अब्बू थे, पे यंग थे। है। तो हाँ। ये मैं रैम्बो की बात कर रही हूँ, मजाक में, अजराह मजाक की है। अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। यानी निकाह के बाद हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। दुश्मनी खत्म, दुश्मन से दोस्त। अच्छा, अब यहाँ हम दिखाए ना जरा, ये आपकी है तस्वीर? ये मेरी देवरानी है। ये आपकी देवरानी है और ये आप है? ये मैं हूँ और ये मेरे husband। रजीना, अल्लाह, ये तो बिल्कुल फैसल बना बनाई फैसल की मेरे कितनी मियाँ। शक्ल। बाप मैंने रे कहा है ये फैसल लग नहीं, रहा है। फैसल के पप्पा है। अल्लाह, बनी बनाई बिल्कुल फैसल कितनी है। मजे की तस्वीर बिल्कुल है। फैसल है। अपने वाओ, अब्बू की इधर तरह है। बिल्कुल। ये कौन है? ये मेरे ये है ये देखिए, ये आपके बेटे समझ रहे हैं, ये तो वो मॉडल है ना। भांजी है मेरी। हाँ, महा। अच्छा, महा आपकी भांजी है? महा जो मॉडल है? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये उसका हस्बैंड है इरफान। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आपकी भांजी हैं। माँ ने कभी बताया भी नहीं। कभी जिक्र नहीं हुआ। हाँ हाँ। ऐसे। अच्छा, और ये किसकी ये तस्वीर है? मेरी देवरानी है और देवर है। ये देवरानी देवर और फैसल ये के अब्बू। फैसल के अब्बू, ये फैसल है। ये फैसल है।
छोटा सा अल्लाह डिट्टो छोटा फैसल सा। की पूरी शक्ल अपने अब्बा वो वाली मैं है। बाप ये पर आप है, हैं गाल आप पे भी गए हैं रिफत की नहीं कोई? और ये फैसल की पिक्चर फैसल की की बेगम और के उसकी साथ माशाल्लाह ये है ना। जबरदस्त। अच्छा जी, और यहाँ आए तो ये हमारी ये मेरी बहन की है ना, मेरी बहन, ये मैं, हम लोगों की तो आगे पीछे ही हुई थी। अम्मी की भी होनी चाहिए थी पिक्चर यार कहीं, हम देखते हैं। और ये मेरी छोटी बहन की पिक्चर माइयों की, तो अच्छा, ये- अम्मी की नहीं है कहीं भी। निदा, ये शादी की तुम्हारी अम्मी ओरिजिनल भी है? मेरे साथ अम्मी है नहीं, ना? दुल्हन की, हाँ वो यहाँ है। अम्मी है बैठी निदा जी? तुम्हारी शादी की है ये ओरिजिनल? ये मेरी ओरिजिनल शादी की है, माशाल्लाह। ड्रामे की शादी नहीं है। ड्रामों में जाहिर है, हाँ। ड्रामों में होती ये रहती ये है। मेरी छोटी बहन, हाँ। मतलब हमारी आगे पीछे हुई थी। मेरी पता नहीं 6 साल बाद हुई थी सना की शादी, शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। नहीं 6 साल से हाँ, पहले हुई थी। 5 साल बाद हुई थी हाँ मेरी शादी के। 4-5 साल बाद। हाँ, और तो उस जमाने में ऐसी दुल्हनें बनती थी, तो आज वो भी ऐसी वो बनती है मेहंदी शायद। वाली किसकी है? ये हाँ। ये मेरी सबसे छोटी बहन सवेरा। सवेरा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये सबसे छोटी बहन है। अच्छा। ये जो है ना, आपको ये वाली नजर नहीं आ रही। और ये मेरे भाई की है, वो तो अभी रिसेंट है। माशाल्लाह। हाँ, सो वो इतना फर्क, आई थिंक मेरी शादी के फैशन में और आज की शादी के फैशन में इतना फर्क नहीं आया। नहीं ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन 10 आप साल लोगों की शादी के फैशन में और आज की शादी के फैशन में थोड़ा सा फर्क आया वैसे है। कुछ भाई, फैशन जो है ना रिपीट हुआ है। रिपीट हुए। मसलन मैंने अब ये देखा है जी कि गरारा नुमा एक चीज जो है फैशन में आ गई है। बिल्कुल इन है। गरारा नुमा, हाँ, वो पता नहीं क्या उसके साथ क्या उन्होंने मैच कर लिया। लहंगा और लंबी कमीज। नहीं गरारा दो मैंने दो पाइंचे, दो हाँ पाइंचे। जी, दो दो पाँचों पाँचों का। का, दो पाँचों का गरारा फिर इन है। उसके साथ कोई कमीज लंबी छोटी करते रहते हैं या हाँ। पीछे हाँ, लंबी। कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके, लेकिन पांचे गरारे नुमा गरारे वाले। वो तो दोबारा गरारे तो इन पहले हुए पहनते हैं। जी जी जी। हाँ। शेरवानी वही है। कह रहे हैं कि ये रिपीट हुआ है फैशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक गरारा आप लोग के ज़माने में भी पहनते थे, और अब भी लेटेस्ट जब आप शादी ब्याह के कपड़े खरीदने जाएं तो गरारे बड़े फैशन में इन है। जी। स्पेशली लोग निकाह पे गरारा प्रेफर कर रहे होते हैं, बारात पे गरारा प्रेफर कर रहे होते सही हैं, वलीमे में थोड़ा मॉडर्न एक लुक चाहिए होता हो है। जाता सो वो ये फैशन रिपीट हुआ है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपके ज़माने में माथा पट्टी होती थी ना, माथा पट्टी पूरी, माथा पट्टी, झूमर होता था। दोहरी, झूमर, हाँ। सिंधियों में होता था। दोहरी, हाँ। वो तो बड़ा सिंबल वो तो होता फैशन था। अभी भी है दोहरी का। दोहरी का। हाँ, वो है। सो बहुत सारी चीजें। अच्छा, गोटा कौन सी किनारी। फरमाइश? अच्छा हाँ भाई देखें, हर शादी में कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम होता है। तो आप चारों से मेरा ये सवाल है कि आपके जो ससुराल वाले थे बच्ची के, कोई फरमाइश हुई, कोई फरमाइशी प्रोग्राम आया, कोई अजीबो गरीब फरमाइश आई, मतलब आसपास खानदान में भी सुनी हो कोई फरमाइश आई हो कोई? मैं तो इस बारे में ये लग होता है कि हमने तो माशाल्लाह जब भी जितनी शादियां 4 मेरे घर में हुई हैं, तो वो रिवाज मसलन ये कि सारे हम ससुराल वालों को, समझाने वालों को मधु करते थे, और हमारे पास क्योंकि जगह थी इसलिए हम बेहतरीन किस्म का मेहंदी का प्रोग्राम ख़ास तौर पे उसको इस तरह डेकोरेट करते थे कि सारी चीज़ें जो है ना उनको ख्वाहिश ही नहीं रहती थी, क्योंकि शोबे से ताल्लुक़ था। इसलिए बेहतरीन उस ज़माने के सिंगर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो। बेहतरीन आर्टिस्ट, और जितने भी माशाल्लाह टॉप लेवल के, मेरा ताल्लुक ड्रामे की फील्ड से था, तो ड्रामा आर्टिस्ट ये सारे तो शौक जितने से आए हो। समझाने वाले थे वो शौक में बहुत ज़्यादा होते थे, हमें ज़रूर बुलाना, हमें ज़रूर बुलाना, हाँ, मतलब वो जो हमें शादी में हमारे बुलाओ ना खानदान बुलाओ, वाले भी। मेहंदी में ज़रूर बुलाना। वो तो हाँ, होता है। शोबिस की शादी होती तो मेहंदी मेहंदी आई वैसे ही थी, मेहंदी attractive में था। बड़ी जबरदस्त मेहंदी। वो तो वैसे ही अट्रैक्टिव तो होती। बस यही अल्लाह हाँ। का शुक्र था। उसकी वजह ये अच्छा, एक और फर्क है पहले में और अब में। पहले गाड़ी को एक नॉर्मल अंदाज में सजाया जाता था, करते थे। अब बड़े और टेक्निक्स आ गई हैं, अलग अलग। पहले तो इतना सजा देते थे कि दूल्हा पीछे छुप जाता था उसमें। बहुत फूल लगा फूल दो। डाल इतना देते ज़्यादा। हाँ अब ये जी, कि 4 लेसेस फूल वो। होते हाँ, सलीके से सजे। लेसेस बड़े मोर प्यारे वाले। लेकिन अब ये है कि बग्गी को उतना सारा जोर बग्गी पे लगा दिया हाँ, जाता है बग्गी ना भी कि हो जाती है ना, बग्गी बग्गी। खूबसूरत सजी हो, उसमें दूल्हा दुल्हन अच्छा, आए। इसकी रुखसती का आप देखें, जब शादी हॉल से
बग्गी में रुखसत किया हमने। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा लगता है। आगे चौराहे पे उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी कहीं। क्यों क्या भाई, डकैत पीछे पड़ जाते, जेवर वेवर सब लेके बिल्कुल, भाग। बिल्कुल अब सही। बग्गी में तो घर नहीं जा सकते तो इतनी आहिस्ता आहिस्ता। और फिर बग्गी में अगर आप बग्गी में जाती तो सुबह पहुंचती घर। हाँ हाँ, वो वहाँ से दूर था जी घर, तो फिर इनका आगे, यानी जब हमने रुखसत किया जी। तो बग्गी में किया था, अच्छा। डेकोरेटेड बग्गी में। ये तो शादी से पहले की बात हो रही है। शादी के बाद खीर पकाई जो है, ये क्या पहले से चला आ रहा है ये रस्म? खीर पकाई, खीर में हाथ डालना, शादी के कुछ अरसे बाद खीर में हाथ डालना। नहीं, हाथ डालना तो सिंबॉलिक है, इतना जल जाएगा हाथ अगर डालेंगे। नहीं वो ठंडी करते हैं ना, इतनी उल्लू में नहीं उनके खीर में हाथ नहीं, डालना, खीर उसको में- कहते हैं खीर में हाथ डालना। हाँ, ठंडा वो खीर चटाई जाती है। नहीं 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 नहीं, खीर चटाई खीर चटाई नहीं, something मीठा else। जो पकाते तो हैं। पहली दफा जब पकाती शादी है। के पहली बाद- दफा मीठा पहली दफा लड़की कोई cooking- मीठी चीज पकाते कोई हैं। भी लड़की कुकिंग शुरू करती है तो उसको कहते हैं खीर में हाथ डालना। हाँ। ये ऐसे कहा जाता है, वो- यानी कि वो खीर पकाती किचन में जाके, मीठा पकाती। असल में तो कोई होता भी कुकिंग का स्टाइल एक दे देते हैं कि हाँ। भाई बच्ची ने स्टार्ट नहीं नहीं, असल में पता क्या होता है, मैं बताती हूँ कि वो किचन के अंदर अब उसने जो आई कदम रखना है। बहू आई है या बेटी आई है, उसने अब खाना हाँ। तो उसी ने बनाना है ना, तो किचन में स्टार्ट जो करना है उसने खाना, हाँ। तो इसलिए पहले मीठा पकवाते। अच्छा, कि तो मैं बेटा वही जरा पूछ मीठा रही हूँ कि पकाओ। आपके जमाने में क्या था यही था। सिस्टम? यही खीर। खीर पकाए या हलवा हाँ। पकाए या आपके जमाने में यही था। यही खीर। हाँ। और आपके मीठा जमाने और हलवा। मेरा जमाना कोई पिज्जा का जमाना नहीं था, मैं भी खीर और साहिबा के जमाने में भी यही सिनेरियो था। हाँ, उन्होंने खीर बनवाई थी, हाँ। उससे मीठा पकवाया मेरी था बहू ने पहली तो दफा। ये पास्ता बनाया था। अब ये लेटेस्ट जमाना है, ये लेटेस्ट जमाना ये है कि आप- पास्ता बनाती हूँ, अच्छा क्योंकि उन्होंने आपकी पास्ता बहू की बनाया। शादी को 1 साल हुआ है, सो हाँ। ये लेटेस्ट जमाना है। उसने पास्ता बनाया। सही है। तो अब हुआ तो ना, वो खीर की तरह तो नहीं बना था। नहीं नहीं, ये वही तो टेस्ट था उसका, हाँ। पास्ता बनाया। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं एक बात जो मेरे जहन में इस शादी के हवाले से जो आती थी कि बहुत सारे रिश्ते जो है ना, हाँ जो लड़कियां ओवर एज हो जाती हैं, वो इसमें कि जी कजन्स में शादी होगी बस, जी। अगर होगी तो कजन में होगी, अगर नहीं है तो बहुत बैठ। खानदान का रिवाज पहले है। ये खानदान है, बड़े खानदान। स्ट्रिक्ट है इस मामले में। जो मेरा ख्याल ये है कि ये साइंटिफिकली जी, मेडिकली नेगेट किया गया है नेगेट किया इसको। गया है। और मजहबन भी हमारे इसमें कोई बहुत यानी दखल नहीं है कि जिन्हें यही होना है। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इस चीज को कम से कम और इसको वो करना चाहिए खत्म। जी, बहुत सारी जनरेशंस में जब Generation। कजन मैरिजेस होती हैं हाँ। तो बच्चों पे हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, कुछ ना बहुत कुछ ज्यादा। वो बहुत खराबियां ज्यादा। पैदा होनी शुरू हो हाँ, फिर जाती हैं। अल्लाह माफ सर्टिफिकेटली जो करे, वो आता कहते हैं, है। मुझे कहते हैं कि खुदा ना करे कोई एक डिजीज दादा के जमाने से कुछ चली आ रही है और वो कैरी ना कर जाए। जी जी कोई जी। दसियों वजूहत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, सौ- लेकिन मैं भी इसका अब जैसे मेरी जो 3 बेटियां, एक बेटा, माशाल्लाह किसी कोई कजन्स में नहीं हुई है। कोई ये भी नहीं कि हमें कोई खानदान वालों से बैर है, कोई नहीं। रिश्ते जहाँ अच्छे, वही जो आपने बात की, अच्छे रिश्ते हो, ये देखें कि सामने वाला मेरी बच्ची को रख सकेगा, खुश रख खुश रख सकेगा या नहीं, ये बेस ये चीज होगी। देखना यही होता है। शराफत। यही बिना तो- देखेंगे जी सिर्फ, हाँ। इसका बंगला कहाँ है, इसकी गाड़ी कितनी वो है, तो लड़की के नसीब से आ नसीब जाता है। क्या आते हैं। अब ये भी डिस्कस करें ना कि खानदान वालों की तरफ से रिश्ते आए तो कोई झगड़ा नहीं हुआ मना करने अल्लाह का पे, शुक्र ही है। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई मतलब कोई बहन violence भाई। create नहीं किया शरायत किसी ने। शरायत जो है ना, अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे उसको omit खानदान किया में से जाए। रिश्ते आए और मना कर दे तो भाई भाई एक दूसरे का नहीं रहता, मना हाँ, कर दिया बिल्कुल, हमें, बिल्कुल। एक बेइज्जती फील हो अन्ना- जाती है, अन्ना का मसला बन जाता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, इसको- साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जोड़ भी जरूरी तो नहीं है ना जी। कि खानदान है तो जोड़ भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल। भाई चलो पसंद हो गई तो वो बात और है कि चलो बिल्कुल पसंद की है आपस में मतलब कजन्स अब में। ये देखे ना, अगर 2 लफ्जों में अगर निदा इसको कहा जाए, एक तो है कि जो जरा और कम पढ़े लिखे इलाके हैं, वट्टे सट्टे की शादी को नेगेट करना चाहिए। नहीं, वो तो होनी नहीं सबसे चाहिए। और वन्नी की शादी को भी नहीं, नहीं वही- करना वही- चाहिए। वही- दैट इज वेरी डेंजरस हाँ, थिंग ना, बुरी है। कि उससे इंतकाम लेते हैं भाई कुछ यही लोग है ना शादी करके। वन्नी की शादी तो इट्स ए क्राइम। इट्स ए क्राइम। मेरे हस्बैंड की कभी शादी मुझे तो तंग crime करते है। थे ना, तो कोई बात होती थी, मैं कहती थी मैं तो बन्नी च ब्याही हूं। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल भी और आज भी। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज का एक टॉपिक हमने सोचा, हमने प्लान किया कि हम कल की और आज की बातें करें, और वो लोग जिन्होंने डिफरेंट जनरेशन्स में डिफरेंट शादी जुड़ते हुए, शादी टूटते हुए, हर चीज़ देखी है, तो हमने उनसे डिस्कशन की। सो अब आखिरी कुछ 10 मिनट रह गए, मैं चाहूँगी कि आप लुबे लबाब जो कहेंगे ना, एक कंक्लूजन अगर आप कहें, तो कोई ऐसा किस्सा जो आपने कहा हो कि अच्छा ये गलती आज हो रही है, कल नहीं होती थी, या कल हुई आज नहीं होनी चाहिए, सो वो डिस्कशन कुछ जरा करते। बिल्कुल, पहले जो गलतियां होती थी वो होती थी दावतनामे पर। अच्छा, जैसे हम किसी को दावतें देते थे, शादी की दावत है जी, हर घर में कार्ड बट जाते थे, सही, तो सब पूरी फैमिलियां लेके आ जाते थे। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। हाँ, भाई, बहुत, हाँ, सबके चलेंगे। फलाने की शादी है, और बच्चे भी ज्यादा होते थे पहले तो। भाई 8-8, 10-10 बच्चे हैं, हाँ। और फिर मियाँ बीवी और फिर बहन भाई सब इकट्ठे होके आते, 14-14 बंदे एक घर से आ रहे। हाँ। ठीक है, कहीं से 10 आ गए, कहीं से 14 आ गए। अब पंडाल लगा हुआ है हमारा 1000 बंदे का, तो जमा हो रहे 4000 हाँ। बंदे। तो वो जो खाना बनता था लड़की वाले या लड़के वाले, वो बनाया उन्होंने 1000 बंदे का है। हाँ। और खाना खाने आ गए 4000 बंदे, तो वो डिप्रेशन हो जाता था बाप को लड़की के या खाना कैसे कि पूरा इतना करेंगे कैसे भाई? पूरा करें, क्या करें। वो वक्त था उस जमाने में ऐसा कि हर कोई चला जाता। अब सोच समझ के ये करना है कि अब जिस तरीके से हमारी फैमिली, ख़ास तौर पे हमारी फैमिली में ये हो गया है कि शादी होती है, अरेंज हुआ, तो आप दावतनामे जो भेजते हैं वो भेजते हैं कि जी आपके घर से 2 बंदे आएंगे, मेरी बेटी की शादी है, आपके घर से 2 बंदे आएंगे मेरे घर के। अब वो बंदे गिने जाते कि कितने हो गए भाई, 600 बंदे। आजकल तो लोगों के इतने बच्चे भी नहीं नहीं है, पहले बच्चे तो हैं, बच्चे तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं नहीं लेके लेते जाते। शादियों में जाने बच्चे बोर होते हैं शादियों में। हाँ, जैसे नहीं, आप, नहीं, जैसे हमारे भी बच्चे कहेंगे चल रहे हो शादी, अब्बू तो हमें जबरदस्ती घसीट के लेके जाते थे। भाई मैं बता मैं रही हूँ, सो रही होती थी हेड डाउन करके शादियों में, लेकिन अब्बू कहते थे चलो, क्योंकि मुझे रिश्तेदारों से तुम लोगों को मिलवाना है। पहले ये होता ताकि था। पता हो एक दूसरे का। इसी तरह फिर आगे रिश्तेदारी लेकिन चलती थी ना। मैं हाँ। बता रही हूँ ना निदा कि अब बच्चे खुद नहीं जाते, हाँ। और ना ही माँ बाप लेके जाते। हाँ। छोटे बच्चे हैं तो घर पे रहो भाई, तुम बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी, ये होगी, बच्चों को वीडियो गेम पे लगा देते और शादी में आ जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो गेम है। हाँ, बच्चों को छोड़ते तो आपका कहने का मकसद ये है कि पहले की गलती ये थी कि कि बहुत ज्यादा हाँ, मतलब आ जाते थे, खाना कम हाँ। पड़ जाता था, और वो वाली चीज। अभी टेंशन एक हो चीज जाती। बेहतर है कि थोड़ा गिन के ना, बंदे आए। हाँ, गिन के 600 बंदे बुलाते हाँ। थे, तो 1000 बंदों का खाना करते हाँ। हैं। 600 बंदे में 1000 बंदे खा के चले जाते थे। हाँ, सही है। सही सही। आप कुछ बताना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल की जो हमारी औलाद है ना, वो कुछ ज़्यादा सेंसिबल हो गई है। पहले लव मैरिज पे शऊर आ एतराज़, गया थोड़ा शऊर सा। आ गया है। पहले लव मैरिज पे एतराज़ होता था, अब तो नहीं। लेकिन अब नहीं है। इसलिए कि मैंने जो मेरी बड़ी बेटी है, उसके रिश्ते पर 8 साल तक रोके रखा। ओह, लव था लेकिन मैंने होने नहीं दी थी, हाँ और जब हुई तो वो इतना शानदार मेरा दामाद था, हाँ। जिसकी कोई हद नहीं। मतलब उस वक्त पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे इतना ट्रस्ट नहीं करते थे कि अब हमारे मासूम बच्चे हैं, इन्होंने कोई गलत चॉइस ना कर ली हो। तुमने लव मैरिज की बात कैसे की? हालांकि वो देखभाल के आजकल के बच्चे सेंसिबल हो गए, तो उनकी भी सुनो। अच्छा, वैसे मैं उन पे बात trust बताऊं, करें। हर बच्चे सेंसिबल नहीं, लेकिन हैं क्योंकि उन पे बहुत trust गलतियां भी करते हैं बच्चे, गलत चूज कर लेते हैं। फिर शादियां आजकल की देखिए, पहले की हुई शादियां खत्म नहीं होती थी इस तरह, जिस तरह अब यूं खत्म हो रही है कि 1 साल हुआ है तो दूसरे साल भाई खत्म। मतलब नहीं तो देखें, आप खुद भी देखें भाले, अगर बच्चा सही है तो उसको अपोज ना करें, हाँ होने दें। हाँ, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी होती है, फिर वो निभाने की कोशिश करते हैं कि माँ बाप से क्या शिकायत करें, हाँ। जब हमारा अपना किया है। बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए औलाद पे, ये मैं कहना चाहती हूँ। वही मैं कहती हूँ, मैंने भी अपने बच्चे की शादी की ना, तो मैंने कहा देखो अपनी करनी के खुद जिम्मेदार हो। हाँ, मुझे मत कहना कि फिर वो खुद अम्मी ये निभा- आपने किया या अम्मी आपने किया। अपनी करनी के खुद जिम्मेदार हो भाई, हम तुम्हारी पसंद कबूल करते हैं और शादी कर देते हैं, खत्म बात। लेकिन फिर भी मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप आउट ऑफ फैमिली शादी कर रहे हैं बच्चों की, उनको कुछ अर्सा देखें कि कोई चीज़ ऐसी निकल आती है बीच मंगनी में के बाद आप जो- कहती हैं हाँ, मंगनी होनी चाहिए। मंगनी होनी चाहिए। हाँ। और उसके बाद जो कोई ऐसा फॉल्ट या कोई ऐसी बात निकल आती है जो शादी के लिए खतरा साबित ना हो,
شادی کو آنے والی زندگی کے لیے، آنے والی جنریشن میں. اور یہ دونوں جو شادی کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں یہ سفر نہ کریں. کم از کم منگنیاں جو ہے نا وہ بہت دھوم دھڑکے سے نہیں ہونی چاہیے. زیادہ نہ ہو. ہاں توڑنے والے بھی بہت سامنے آ جاتے ہیں. ہاں کوئی مشورہ بس وہ دیتا ہلکا پھلکا روکا جو کرتے نا وہ بس. ہاں. ہمیں قبول ہے. لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. سیلیبریٹ کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر جیسے بہت دھوم دھڑکا ہوتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہائے بہت لوگوں کو پتہ چل گیا، بدنامی نہ ہو جائے، داغ نہ لگ جائے، اس طرح کی سوچ. یہ زیادہ تر نا، ویسے میں ایک بات بتاؤں، شادیوں میں مرد زیادہ تر اپنی زبان پہ قابو رکھتے ہیں، عورتیں نہیں رکھتے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. اس سے بھی جھگڑے آگے چلتے ہیں، جیلس ہوتی ہیں. اور واقعی ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کی عورتیں ہوتی ہیں. اس چیز کی بھی احتیاط، جیسے ہم مہنگائی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ سیلیبریشن نہ کرے، زیادہ جیسے آپ نے فرمایا بے جا اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس طرح اپنی گفتگو پہ بھی کنٹرول رکھا جائے تاکہ وہ باعث رشتے نہ اختلاف نہ ہو. اچھا آپ کچھ کہیں گے؟ بیٹا میں تو صرف یہی کہوں گا کہ بچوں کی شادیاں جو ہے نا ماں باپ کے کندھوں پہ بوجھ نہیں محسوس ہونی چاہیے، چاہے ان دونوں جو اولاد ہے اس کو یا چاہے اس کے اور جو لوائقین ہیں ان کو، کہ بوجھ نہ ہو. مثلا ایک بیٹی کی شادی جو ہو رہی ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ وہ جناب بے تحاشا اس پہ تصرف ہو گیا. دوسری بیٹی کا وقت آیا، حالات کچھ اور تھے، اب وہ بیٹی بھی کڑے گی دوسری والی میری بڑی بہن کے. کہ اچھا کر دیا یہی ہوتا ہے. کم از کم مجھے کیوں نہیں دیا؟ تقریبات ہونی چاہیے آج کے فی زمانہ، کیونکہ سراؤنڈنگ دیکھ کے یہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. سراؤنڈنگ دیکھ کے تصرف اخراجات کرنے چاہیے. تصرف مشکل ہو رہا ہے جی دونوں پارٹیوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کم سے کم تقریبات ہو، مثلا یہ کہ ہر اس پہ یہ نہ ہو کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. اگر 20-25 لوگ بھی جمع ہوں گے وہ اخراجات ہوتے ہیں، کھانے کے اخراجات، آنے جانے کے ان کے شو آف بہت ہوتا ہے. شو آف کم سے کم کریں سادگی سے، جو ہمارے مذہب نے بالکل مذہب نے بھی کہا ہے اعتدال کی راہ اختیار کریں. اعتدال. اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ آپ جتنا اعتدال پسند ہوگے آپ سکھی رہیں گے، سکون ہوگا. آپ کے لیے بہتری ہوگی. بالکل آپ کے لیے. میں یہی کہوں گا. تھینک یو بھائی، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز، اپنی آپ بیتی سب ہم سے شیئر کی، اور یہاں اب ہم خداحافظ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ چاروں کا شو پہ آنے کا. اور ہم گپ لگاتے ہیں، ابھی ہماری گپ تو ختم نہیں ہوئی لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا شو کا. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خداحافظ.